जी सर, थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई एम मोहम्मद तलहा। लिटिल इंट्रोडक्शन वैसे तो मैम सब ने करवा दिया। थैंक यू सो मच मैम। आई एम PhD researcher, PhD student. First of all, thank you so much, for all of you for joining this workshop. And आजकल एक टॉपिक बड़ी स्पीड से और एग्रेसिवली हमारी इंटरनेट के ऊपर जब हम हर जगह देख रहे हैं, दैट इज GPT। नॉर्मली हम सबको चैट GPT के नाम से इसको जानते हैं। लेकिन प्रीवियसली हम आई मीन ऑब्वियसली जब भी कोई मॉडल आता है, जब भी कोई सॉफ्टवेयर आता है, जब भी कोई एप्लीकेशन आती है, तो उससे कुछ ना कुछ वर्जन होते हैं, राइट। तो पहले हम इसका एक वर्जन यूज कर रहे थे जो कि नॉर्मल चैट GPT में अवेलेबल था, और वो वर्जन था 3.5 वर्जन, राइट। सो रिसेंटली ओपन AI कंपनी जो कि इस चैट GPT के पीछे है, उन्होंने इसका जो कंप्लीटली न्यू वर्जन है इसको लॉन्च किया, एंड दैट इज GPT-4। और ये significantly improved वर्जन है एज कम्पेयर टू 3.5 वर्जन। और तकरीबन ये डिफरेंस इतना ही है जितना उससे पहले जो 3 वर्जन था उसमें, और 3.5 में जितना डिफरेंस था उतना ही डिफरेंस आगे 3.5 और 4 में आ गया। तो लेकिन इसमें आई मीन बाकी सब चीज़ों में तो डिफरेंस है, इम्प्रूवमेंट है, लेकिन एक जो बड़ी इन्होंने इंटरेक्टिव चीज़ की है वो है कि अब इसमें आप इमेजेस वगैरह भी आई मीन एज ए इनपुट दे सकते हैं। तो ये आपकी इमेजेस को भी रीड कर सकता है, और ये आपकी उन इमेजेस को रिकॉग्नाइज कर सकता है, उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट कर सकता है, क्या लिखा हुआ है उसको डिटेक्ट कर सकता है, और उसकी बेस पर जो भी आप उसे कोई टास्क देंगे तो ये उसको भी परफॉर्म कर सकता है, राइट। तो बिफोर गोइंग इनटू द प्रेजेंटेशन, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी अबाउट दिस, देन वी कैन जस्ट मूव फॉरवर्ड। क्या GPT-4 फ्री है या हमें इसके लिए इसको एक्सेस करने के लिए कुछ पे करना पड़ेगा? ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। GPT-4 जो है वो भी करंटली पेड वर्जन है, लेकिन इसकी एक रेमेडी भी मैं आपको सेशन के एंड पे बताऊंगा, तो जस्ट स्टे ट्यून्ड। थैंक यू। ओके, सो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। प्लीज वेरीफाई कीजिएगा कि मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है कि नहीं। जी, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। जी सर। जी सर। जबरदस्त, ठीक हो गया। तो हम अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। एक ब्रीफ सी प्रेजेंटेशन होगी, और उसके बाद फिर हम इसके लाइव डेमो पे जाएंगे, और फिर जो इसकी आउटपुट है ना उसको टेस्ट भी करेंगे कि इसकी आई मीन इन टर्म्स ऑफ डिटेक्शन हम इसकी जो है ना परफॉर्मेंस उसको भी टेस्ट करेंगे, और फिर हम कंपेयर भी करेंगे कि 3.5 जो है उसकी आउटपुट किस तरह की आती है, और 4 जो है उसकी आउटपुट किस तरह की आती है। ओके, सो दिस इज जस्ट अ यू नो फर्स्ट स्लाइड। तो जो टॉपिक है आज का है GPT-4, एंड ऑब्वियसली दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग ऑफ अ रेवोल्यूशन, राइट। तो जिस तरह से, जिस स्पीड से हमारे AI मॉडल्स स्पेशली फ्रॉम ओपन AI ये अपनी परफॉर्मेंस को अपलिफ्ट कर रहे हैं, दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग, और आने वाला टाइम जो है वो काफी बेहतरीन होने वाला है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं कैपेबिलिटीज की। आई मीन इसकी क्या कैपेबिलिटीज हैं, राइट। सो हमें पूरा पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, आई हैव जस्ट हाईलाइटेड द की पॉइंट्स। तो अगर आप देखें तो सबसे पहले जो इन्होंने इसमें इंप्रूवमेंट किया है, दैट इज कि आप अब इसके अंदर अपनी इमेजेस जो हैं वो भी दे सकते हैं, राइट। और इमेजेस का मतलब इसमें ये आता है कि ऑलरेडी टेकन इमेजेस भी, आई मीन फॉर एग्जांपल के एक आप इंटरनेट से कोई इमेज डाउनलोड करते हैं, कोई लेट्स से कोई PDF फाइल है कुछ चीज, तो आप वो भी इमेज लगा सकते हैं, और अपने मोबाइल से अपनी तस्वीर जो है खींच के तो उसको भी रीड कर सकते हैं, राइट। सो इट कैन आल्सो रन इन रियल टाइम।
तो उसके अलावा ये आपकी टेक्स्ट इनपुट्स जो कि ऑब्वियसली ये पहले भी ले रहा था, ये उसको भी कर रहा है। और जिसकी परफॉर्मेंस है दैट इज वेरी क्लोज टू ह्यूमन लेवल परफॉर्मेंस, राइट, ऑन स्पेशली ऑन प्रोफेशनल और एकेडमिक बेंचमार्क्स। अब ये बेंचमार्क्स कौन से हैं, इनको हम अभी आने वाले वक्त में देख लेते हैं। और नीचे उन्होंने एग्जांपल भी दे दिया है। आई मीन उन्होंने ये क्लेम किया कि ये एकेडमिक बेंचमार्क्स पे बड़ी अच्छी ह्यूमन लेवल परफॉर्मेंस दे रहा है, तो उन्होंने नीचे एग्जांपल भी दे दिया है। उन्होंने क्लेम भी कर दिया कि जो बार एग्जाम था ना, उसमें ये टॉप 10 जो टेस्ट टेकर्स हैं उनमें टॉप 10 में आ रहा है। इसका जो रिजल्ट है, जो इसका आई मीन जो इसकी जो आउटपुट है, वो उन लोगों में आ रही है जो कि टॉप 10% हैं और बार एग्जाम के अंदर, राइट। तो जो प्रीवियसली था 3.5, वो बार एग्जाम पास तो कर रहा था, लेकिन इट वाज इन बॉटम 10%, राइट। बट नाउ जो आपका GPT-4 है, ये आपका टॉप 10 में आ रहा है, राइट। और इसके आई मीन और इसकी ऑब्वियसली ट्रेनिंग के अंदर ये डेटा काफी ह्यूज है, पैरामीटर्स बहुत ज्यादा हैं। तो उन्होंने नीचे मेंशन किया कि ओवर द पास्ट 2 years दे रीबिल्ड द इंटायर डीप लर्निंग स्टैक, राइट। और उन्होंने कहा कि टुगेदर विद अजूर उन्होंने को डिजाइन किया कंप्लीट सुपर कंप्यूटर फ्रॉम ग्राउंड अप फॉर दिस वर्कलोड। तो इतना वर्कलोड था इसकी ट्रेनिंग के लिए कि उन्होंने अजूर के साथ मिलकर सुपर कंप्यूटर जो है वो को डिजाइन किया, राइट। सो यहाँ से आप इसकी कंप्रीहेंशन और इसकी जो इसके जो एक्सटेंसिव होना है उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं, राइट, कि इसके अंदर कितने पैरामीटर्स होंगे जिसको उन्होंने अपने मॉडल को ट्रेन किया है, और जिसकी वजह से आपकी जो परफॉर्मेंस है ये इतनी ज्यादा अपलिफ्ट हुई है। अगर हम इसके एग्जाम्स में आ रहे हैं, जैसे अभी उन्होंने ऊपर क्लेम किया था कि जो एकेडमिक बेंचमार्क्स हैं वहां पर इसकी ह्यूमन लेवल की जो है ना वो परफॉर्मेंस है। अभी यहाँ पर उन्होंने कंपेयर किया है। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके जो डार्क ग्रीन है ये जहाँ पे मेरा कर्सर है इस टाइम, आई होप मेरा कर्सर आपको नजर आ रहा है। यस सर। यस सर। जबरदस्त जबरदस्त। तो ये जो आपका डार्क ग्रीन है ना, ये आपका GPT-4 है, और ये जो GPT-4 विद नो विजन है, और फिर GPT-3.5 है जो ब्लू के अंदर है। अभी हम नो विजन को फिलहाल छोड़ देते हैं, हम आगे जाके देखेंगे वो क्या होता है। लेकिन आप डार्क ग्रीन और ब्लू में कंपैरिजन अगर चेक करें तो ये नीचे उन्होंने एग्जाम्स दिए हुए हैं, राइट। दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम्स, और जो आमतौर पे ज्यादा मशहूर है, हमें पता होंगे, वो GRE वर्बल है, राइट, GRE राइटिंग है, LSATs हैं, बाकी ये कुछ अमेरिकन और इंटरनेशनल एग्जाम्स हैं, ठीक है। तो लेकिन ये भी आप देख रहे हैं कि AP इन्वायरमेंटल साइंसेस का है, AP साइकोलॉजी का है, AP US गवर्नमेंट का है। तो दीज आर ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जाम्स, राइट। और यहाँ पर आप इसकी जो है ना वो परफॉर्मेंस चेक करें कि लेट्स से हम यहाँ पे केमिस्ट्री की बात करते हैं। तो केमिस्ट्री में आप अगर देखें तो जो 3.5 है ना, उसकी परफॉर्मेंस तकरीबन 22-23% इतनी आ रही है, राइट। नाउ एज कंपेयर टू 3.5, अगर आप 4 की बात करें तो यहाँ पर देखें वो आपको 70 के करीब करीब आपको जो है वो दे रहा है, परफॉर्मेंस दे रहा है, राइट। तो सिग्निफिकेंट अपलिफ्ट है। कहाँ पे आपका 22-23% है, और कहाँ पे वही चीज अब आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो गई है 70% पे, राइट, 70% पे, 72% पे, राइट। तो आप यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हैं। और इसी तरह से अगर आप यहाँ बात करें इसकी ये आपके जो यूसाबो है सेमीफाइनल 2022, तो यहाँ पर आपकी जो चैट GPT-3.5 था वो अराउंड आपका 30% था या 35% था, लेकिन अब उसकी परफॉर्मेंस जो है वो 98-99% के पास पहुंच गई है, राइट, विद द हेल्प ऑफ GPT-4। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना ह्यूज डिफरेंस आ गया, राइट। तो यहाँ पर मतलब इसी बेस के ऊपर उन्होंने जो है ना ये पीछे क्लेम किया था। अगर हम यहाँ पे बात दोबारा जाएं तो वो कह रहे हैं कि इट्स अ ह्यूमन लेवल परफॉर्मेंस, राइट। ये आपको जैसे उन्होंने कहा कि बार एग्जाम के अंदर कम से कम टॉप 10% लोगों के मुकाबले में आपको ये आंसर दे रहा है। तो काफी इसका जो है ना वो एल्गोरिथम स्ट्रांग हो गया, और जो इसकी जो ट्रूथ है, जो इसका जो रिजल्ट है वो काफी ट्रूथ से फैक्ट्स के करीब आ गया। दीज आर डिफरेंट लिस्ट ऑफ डिफरेंट एग्जाम्स। वही पीछे जो ग्राफ में उन्होंने यूज किया हुआ है ये उसका टेबल है, ठीक है। ऑब्वियसली यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है कि कितने कितने स्कोर आए हैं, सही। तो यहाँ पे चैट GPT-3.5 की बात करें तो ये यूनिफॉर्म बार एग्जाम है ना, उसके अंदर उसका 400 में से तकरीबन 213 पॉइंट्स थे, राइट। लेकिन जो GPT-4 है उसने 298 पॉइंट्स लिए हैं। तो ये जो पॉइंट्स हैं वो काफी हद तक बढ़ गए हैं। इस तरह आपके पास LSATs हैं, LSAT में GPT-3 ने 3.5 ने 149 पॉइंट्स लिए थे, लेकिन GPT-4 ने 163 लिए हैं, राइट। तो इस तरह से इम्प्रूवमेंट काफी ज्यादा आ गई है।
मोस्ट आई मीन अगर हम बात करें इन मोस्ट एग्जाम्स के अंदर, राइट। अच्छा, नेक्स्ट बात आती है आपके पास ये MMLU मैट्रिक्स की। तो ये आपके पास बेसिकली है मैसिव मल्टी लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, राइट। तो ये जो है ना आपके अगेन यहाँ पर आपके पास इन्होंने कलर दिए हुए हैं। तो ब्लू जो है वो आपका GPT 3.5 है और ग्रीन जो है वो आपका GPT 4 है। तो अब आप देख सकते हैं कि जो GPT 3.5 है उसकी जो इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग थी वो इट वाज अराउंड 70%, राइट, 70.1%, राइट। तो इसका मतलब ये है कि लेट्स से अगर आपने इंग्लिश लिखी है और आपने कोई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिख दिया है या आप कुछ लिखना चाह रहे थे और आपकी जो इंग्लिश है वो लेट्स से उतनी स्ट्रांग नहीं है, तो आपने इन टर्म्स ऑफ ग्रामर वो सेंटेंस ठीक नहीं लिखा, तो 70% चांसेस हैं कि 3.5 जो है ना वो आपकी बात समझ लेगा। बाकी 30% चांसेस है कि उसको समझ ही नहीं आएगी आपने क्या लिखा हुआ, तो वो अपनी मर्जी से जितनी समझ आएगी उतनी उसके मुताबिक आपको आंसर दे देगा। लेकिन अब GPT 4 में क्या आया, बाकी अब ये सारा देख लें, ये सारा ग्रीन है। इसका मतलब है कि आपका जो GPT 4 है ये मल्टी लैंग्वेजेस को की अंडरस्टैंडिंग इसकी कितनी बढ़ गई है। तो आप देखें कि इंग्लिश जो है वो आपकी 85.5% पे पहुंच गई है, राइट। नीचे आपकी इटालियन है वो 84.1 पे पहुंच गई है। अगर आप उर्दू की बात करें तो यहाँ पे आके उर्दू है तकरीबन ये, तो ये तकरीबन आपकी 72.6% की अंडरस्टैंडिंग हो गई है इसकी, राइट। जितना GPT 3.5 इंग्लिश को समझ रहा था उससे ज्यादा अब ये GPT 4 आपकी उर्दू को समझ रहा है, ठीक है। और साथ में आपकी ये पंजाबी आ गई 71.4%। तो मल्टी लैंग्वेजेस के अंदर भी इसकी परफॉर्मेंस जो है अंडरस्टैंडिंग की वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। तो यू कैन जस्ट गो टू दिस आई मीन जो चैट GPT प्लस अकाउंट है वहां पर जाके आप उर्दू लिखें, पंजाबी लिखें, जो मर्जी लिखें, तो ये आपकी बात को बड़ा अच्छा समझ लेगा। पहले भी चैट GPT में वो समझता था, लेकिन जब आप बात करते हैं ना एक्यूरेसी की तो उसमें बात आ जाती है कि आपकी सेंटेंसेस को वो कितना समझ रहा है जिस तरह आप लिख रहे हैं, राइट। जैसे मैंने भी पीछे बताया आपको कि अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं जो उसकी नेटिव लैंग्वेज है, अगर आपकी ग्रामर ठीक नहीं है तो हो सकता है उसको आपकी बात की समझ ही ना आए, राइट, क्योंकि दिस इज अ लैंग्वेज मॉडल, ठीक है। लेकिन अब उस चीज को काफी बढ़ा दिया गया। मैम अगर आप चैट को मॉनिटर कर लें और मैसेजेस अगर आप देख लें। श्योर सर जी। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अच्छा ये उन्होंने ना कुछ एग्जांपल्स बताई हैं। अच्छा एक बात जो है ना वो मैं अभी आपको कंफर्म कर दूं कि जो आपकी इमेजेस वाली बात है ना वो अभी आप कह लें कि रिसर्चर एंड पे है, राइट। और उन्होंने इसका एक छोटा सा एक्सेस दिया है उन लोगों को जो कि रिसर्च कर रहे हैं, राइट, जो इस डोमेन में रिसर्च कर रहे हैं, जो इस कंपनी से हट के हैं, राइट। अभी पब्लिकली उन्होंने इस चीज को अलाउ नहीं किया, ऑब्वियसली कुछ आने वाले वीक्स में मंथ्स में ये भी चीज अवेलेबल हो जाएगी, लेकिन उन्होंने कुछ यहाँ पे आपको आउटपुट्स दी हुई है। तो उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ कि व्हाट इज अनयूजुअल, आई मीन एक तस्वीर है यूजर ने अपलोड की है, ठीक है। तो उसने बताया, उसने पूछा जनाब बताओ कि क्या अनयूजुअल है इस इमेज में, वो बेसिकली उसने पूछा क्या हो रहा है इसके अंदर। तो अब यहाँ पे GPT 4 की परफॉर्मेंस देख सकते हैं कि उसने इमेज को रीड किया है, रीड करने के बाद उसने डिटेक्ट किया कि क्या हो रहा है, राइट। तो उसने कहा है कि जो अनयूजुअल थिंग अबाउट दिस इमेज इज द मैन इज आयरनिंग क्लोथ्स, ठीक है। तो सबसे पहले उसने ये क्लोथ्स को भी डिटेक्ट किया, ये आयरन करने को भी डिटेक्ट किया जनाब, उसने इस बंदे को भी डिटेक्ट किया ऑन एन आयरिंग बोर्ड को भी टैग किया अटैच टू द रूफ ऑफ अ टैक्सी, मूविंग टैक्सी, राइट। तो ये मूव उसने ये भी टैग किया कि टैक्सी मूव कर रही है और ये बंदा इस छत के साथ लटका हुआ है, ठीक है। तो इतना ये है कि आपकी जो इमेज और ऑब्जेक्ट डिटेक्शन है वो भी काफी हद तक जो है वो काफी इट्स नॉट ओनली लिमिटेड टू डिटेक्शन, यहाँ पे क्लासिफिकेशन भी हुई है क्योंकि वो डिफरेंट चीजें मेंशन कर रहा है कि आयरनिंग बोर्ड है, आयरन है, क्लॉथ्स है, बंदा है, टैक्सी है, छत है, ठीक है। तो ये सारी चीजें वो क्लासिफाई भी कर रहा है। तो यहाँ पे इसकी यहाँ से आप इसकी पावर का जो है अंदाजा लगा सकते हैं। एक और एग्जांपल है जो कि रिसर्चर्स के लिए बड़ी अच्छी होगी, जो बड़ा खुश कर देने वाली है रिसर्चर्स को। अब आपको 2-2, 4-4 दिन, 5-5 दिन पेपर पढ़ने पर लगाने पड़ेंगे। सिंपली तस्वीरें खींचो पेपर की, स्क्रीनशॉट्स लो, GPT पर अपलोड करो और वो आपको आप देखो उसने यूजर ने पूछा है कि ब्लो इज अ पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्ट GPT पेपर, कोई पेपर उसने उठाया, ऑब्वियसली GPT चैट GPT की बात हो रही है तो वो किसी और पेपर पे तो बात नहीं ना करेंगे। तो उन्होंने कोई अपना पेपर ही उठाया, उन्होंने जनाब उसकी स्क्रीनशॉट्स जो है वो यहाँ पे दे दी है। उसने कहा कैन यू रीड एंड समराइज इट फॉर मी। अब बजाय इसके कि मैं खुद ही सारा पेपर पढ़ता, मैंने अपने इस AI मॉडल को दे दिया है, उसे कहा खुद पढ़ो और मुझे सिर्फ बता दो इसमें क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो GPT 4 ने ये सारी बात उसे बता दी है।
राइट। और उसके बाद आप उसको फॉलो अप क्वेश्चंस भी कर सकते हो। लेट्स से आपको एक बात की समझ नहीं आई कि ये क्या बात हो रही है, या आप कह सकते हो कि यार ये इमेज जो है ना, इसके अंदर उसने क्या बताया हुआ है। तो वहां पे आपको बता रहा है, अब उसने यूजर ने पूछा कुड यू एक्सप्लेन द प्रोसेस डिस्क्राइब्ड इन फिगर 2, तो उसने नीचे GPT-4 ने उसको बताना शुरू कर दिया, राइट। एंड ऑफ कोर्स दिस स्क्रीनशॉट तो वो सारा आंसर नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसने बताना शुरू कर दिया कि फिगर 2 के अंदर उसने ये काम किया हुआ है। सही, तो ये आपका काम जो है वो आप कह लें कि 10 टाइम्स 20 टाइम्स 30 टाइम्स जो है वो स्ट्रॉन्ग कर फास्ट अप कर देने वाला है, और होपफुली इट विल बी वेरी एक्यूरेटली। ओके, एक और एग्जांपल है जी। अब सीरियस बातें हो गई, कुछ फनी बात भी कर लेते हैं। जैसे आपको एक मीम की समझ नहीं आ रही कि ये क्या मीम है, राइट। तो आपने उस इमेज दिया, बताया कि बताओ जी इसके अंदर क्या हो रहा है। तो बेसिकली अगर आप देखें तो ये कुछ चिकन नगेट्स पड़े हुए हैं, राइट। और ये चिकन नगेट्स जो हैं, अगर आप इसको गौर करें ना, तो ये इस तरह से हैं कि जैसे वो वर्ल्ड का मैप होता है ना, उसके ऊपर आपके ब्राज़म होते हैं, तो ये उस तरह से पड़े हुए हैं, राइट। तो ये उससे रेलिवेंट एक मीम है। तो उसने एक्सप्लेन किया जनाब कि ये मीम ये सब कुछ एक्सप्लेन कर रही है। एक और एग्जांपल है जी। अच्छा, ये एक बड़ी स्ट्रॉन्ग एग्जांपल है। अब इसकी रीजन ये है कि आप यहाँ पे देखें, ये एक होमवर्क, ये असाइनमेंट है, एक असाइनमेंट जो कि किसी स्टूडेंट को मिली होगी यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से, स्कूल से, सॉरी। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, अब ये अगर आप गौर करें तो ये असाइनमेंट जो है ये फ्रेंच में है। इसकी लैंग्वेज आप देखें, ये इंग्लिश नहीं है, ये फ्रेंच है। लेकिन चैट जीपीटी आपको जो है वो आंसर किस में कर रहा है, इंग्लिश में कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अब ना सिर्फ ये आपको आंसर करेगा, लेकिन अगर आप चाहते हो ना कि ये आपको किसी और लैंग्वेज में आंसर करे, तो ये आपको वो भी सपोर्ट करेगा, राइट। ये सिर्फ उसको सॉल्व नहीं कर रहा, वो इस इमेज को डिटेक्ट करके, वो इस डायग्राम पहले समझ रहा है, फिर क्वेश्चन को समझ रहा है, फिर आपको आंसर दे रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं कर रहा। लेट्स से आप चाहते हैं मुझे उर्दू में समझाओ, मेरी इंग्लिश बड़ी वीक है, तो ये आपको उर्दू में बताना शुरू कर देगा। ठीक है, ये आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एग्जांपल्स ऑफ GPT-4। अच्छा अच्छा, एक और बात है, जब GPT-4 के अंदर हमने एक और बड़ी स्ट्रॉन्ग इंप्रूवमेंट की है, और वो इंप्रूवमेंट है स्टीयरेबिलिटी। अब इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाता हूँ। लेट्स से पहले हम चैट जीपीटी यूज कर रहे थे, तो कुछ भी करना है ना, तो हमने उसकी वेबसाइट पे जाना है, वहां पे एक प्रॉम्प्ट है, उसके ऊपर हमने कुछ लिखना है, वो हमें आंसर मिल जाएगा। वो आंसर ठीक है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं ठीक तो दोबारा उससे पूछेंगे। ठीक है, तो दिस इज वेरी क्लासिक थिंग, जो कि एक स्टैटिक चीज है, एक बड़ी डेफिनेट चीज है, राइट। स्टीरेबिलिटी में क्या होता है कि आप अपने GPT-4 की मदद से ना, या GPT-4 को एक जो चाहो आप उसे बना सकते हो। अब इसका मतलब क्या है, आप उसे एक टीचर बना सकते हो, वो एक टीचर की तरह बिहेव करेगा, राइट। आप उसे एक रोबोट बना सकते हो, वो आपको रोबोट की तरह आंसर करेगा। आप उसे कोई भी चीज बना सकते हो। अब उसकी एग्जांपल क्या है, लेट्स से यहाँ पर उन्होंने एक ट्यूटर बना दिया, और आप क्या करते हो, एक सिस्टम मैसेज होता है जो आप अपने GPT-4 को देते हो कि जनाब मैं आपसे ये काम चाहता हूँ। जैसे यहाँ पे उसने कहा है, आप सिस्टम मैसेज ने बता दिया GPT-4 को कि यू आर अ ट्यूटर that always responds in Socratic style. You never give the student the answer. आपने आंसर कभी नहीं देना अपने स्टूडेंट को, but always try to ask just the right question to help them learn to think for themselves. अब दो तरीके हो सकते हैं। जब जो क्लासिक चैट जीपीटी है ना, आप वहां पर जाते हैं, अपना प्रॉब्लम देते हैं, आपको आंसर दे देगा। ठीक है, GPT-4 भी ऐसा कर सकता है। लेकिन आप इसके अंदर एक नया फीचर, आप इसको इतना चेंज भी कर सकते हो कि ये एक ऐसा ट्यूटर की तरह काम करेगा कि आप कहोगे ना कि मुझे, लेट्स से मैं कहता हूं कि मिसाल के तौर पे कि अगर पानी को गर्म करें तो भाप हवा में क्यों जाती है, या भाप किधर जाती है। लेट्स से आपका क्वेश्चन है कि भाप किधर जाती है, तो ये आपको ये नहीं बताएगा कि भाप हवा में जाती है। ये आपको बताएगा कि जब आप पानी को गर्म पहले आपसे सवाल करेगा कि आप पानी को गर्म करोगे तो वो किस फॉर्म में जाएगा। ठीक है, अब अगर उस फॉर्म में गया है तो उस फॉर्म का लेट्स से वेट क्या होता है। अगर उसका वेट कम है तो फिर वो वेट कम वाली चीज कहां जाती है। तो ये इस तरह से आपको काउंटर क्वेश्चनिंग करके आपकी अंडरस्टैंडिंग को बेटर करेगा। ठीक है, ताकि आप सिर्फ आंसर ना लिखें, बल्कि आपको एक चीज समझ आ जाएगी क्या है। सही है, तो ये एक बड़ी ही स्ट्रॉन्ग चीज है। और ये जो पहले हमें एक आ रहा था ना कि चैट जीपीटी माइट कॉज दिस इशू के हम आंसर्स तो निकाल रहे हैं लेकिन हमें समझ कुछ नहीं आ रही, वहां से प्रॉम्प्ट में क्वेश्चन दिया, आंसर निकला, आंसर को आपने सबमिट करवा दिया, बात खत्म हो गई, आपने सीखा कुछ नहीं। लेकिन आप अब इस फीचर की मदद से आप अपने GPT-4 को किसी भी तरह की कोई चीज बना सकते हैं, एक ट्यूटर बना सकते हैं कि अब आप उसको बताएंगे मेरा ये सवाल है,
मुझे आंसर दो, लेकिन ऐसा नहीं होगा, वो आपसे काउंटर क्वेश्चनिंग करेगा तब तक जब तक आपको वो बात समझ नहीं आ जाती। सही है, तो ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग इन्होंने इम्प्रूवमेंट की एक फीचर डाला है, ताकि आपकी जो अपनी अंडरस्टैंडिंग है ना वो ना खराब हो, आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होती जाए। तो यहाँ पे आप एक पूरा स्क्रिप्ट दे सकते हैं। उसने पूछा है जनाब हाउ डू आई सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, उसने लीनियर इक्वेशन दिए हैं तो वो कह रहा है जी मुझे बताओ कैसे सॉल्व करूं। तो उसने कहा है, GPT-4 ने आंसर किया कि लेट्स स्टार्ट बाय एनालाइजिंग द क्वेश्चन, कैन यू सी एनी पॉसिबल वे टू एलिमिनेट वन ऑफ द वेरिएबल्स बाय कंबाइनिंग टू इक्वेशंस। तो इसका मतलब है उसने कहा है कि जनाब देखो कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि दो इक्वेशंस को आप कंबाइन करो तो एक वेरिएबल रिमूव हो जाए। तो इसका मतलब है पहले वो आपको इंडिकेट कर रहा है कि एक वेरिएबल खत्म करने की कोशिश करो इसमें से। अब यूजर ने कहा कि यार मुझे सिर्फ आंसर बता दो, मैंने इन चक्करों में नहीं पढ़ना। तो उसने कहा है कि आई अंडरस्टैंड यू वांट अ डायरेक्ट आंसर बट माय पर्पस इज टू हेल्प यू थिंक क्रिटिकली एंड गाइड यू थ्रू द प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। ठीक है, तो उसने उसे आंसर नहीं दिया, बल्कि उसने उसे बताया कि भाई मुझे पता है तुम्हें आंसर चाहिए लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम्हें समझ आए इस बात की, राइट। तो फिर वो दोबारा से उसे बताएगा कि डू एनी ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल इन द इक्वेशन शेयर कॉमन फैक्टर। अगर कॉमन फैक्टर है तो प्लस करो या माइनस करो और उनको कैंसिल कर दो आपस में, और वो वेरिएबल खत्म हो जाएगा, दूसरे की वैल्यू निकाल लो और वहां से अपनी इक्वेशन को सॉल्व कर लो, राइट। तो आप ये पूरी स्क्रिप्ट पढ़ सकते हैं कि वो पहले 5 को 3 को जिस तरह भी आपने खत्म करवाना है उसने, तो वो उस कोएफिशिएंट को या उस वेरिएबल को वो खत्म करवाएगा। ठीक है, तो ये एक बड़ा इन्होंने एक अच्छा फीचर इंट्रोड्यूस करवाया है। यहां तक कोई क्वेश्चन किसी का? ओके जी। तो जब भी आप एआई मॉडल की बात करते हैं ना, अब अच्छा ये रिजवान अकरम का क्वेश्चन है कि कैन यू डू रिसर्च वर्क इवन एट PhD लेवल। अच्छा यहाँ तक हम जाते हैं, बल्कि हम उसी स्लाइड पे हैं। ठीक है, तो आप ये चीज देखें। तो जब भी आपने एक चीज एक ये एआई मॉडल की बात होती है ना, या एक सेल्फ ड्रिवन सिस्टम की बात होती है, तो अगर वो सेल्फ डिसिसिव सिस्टम है ना, तो उसमें एक पॉसिबिलिटी होती है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एरर होगा, वो कोई 100% एफिशिएंसी आपको नहीं दे सकता, राइट। तो इसी तरह से GPT-4 हालांकि ये सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव्ड वर्जन है एज कंपेयर टू इट्स प्रेडिसेसर्स, लेकिन फिर भी कुछ लिमिटेशंस हैं इसमें। आई मीन ये आपको कई दफा ऐसा होगा, ये आपको अनफॉर्चुनेटली सही आंसर नहीं देगा, फैक्चुअल आंसर नहीं देगा, राइट। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि आप PhD लेवल के ऊपर जब जैसे कोई पायनियरिंग काम कर रहे हैं तो आप अपना काम जो है चैट GPT को दे दें और जनाब ये काम करता रहे, तो इट माइट नॉट बी पॉसिबल, राइट। वो इसलिए क्योंकि ऐसा ऐसा हो सकता है वो आपको सही आंसर दे दे, लेकिन ऐसी भी पॉसिबिलिटी आई आपको गलत आंसर दे दे, राइट। तो अगर यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पर उन्होंने डिफरेंट फील्ड्स बताई हुई हैं। तो ये जो है ना, ये आपकी ये टेक्नोलॉजी है, राइट। तो इस टेक्नोलॉजी के अंदर आपकी जो 3.5 है ना, वो आपको एक्यूरेसी दे रही है अराउंड 60% की, लेकिन जो GPT-4 है ना, ये आपको एक्यूरेसी दे रहा है अराउंड 75% की। अगर आप यहाँ पर आ जाते हैं साइंस के अंदर, तो साइंस में जो आपकी GPT मीन चैट GPT वर्जन 4 है, वर्जन 4 जो कि आपका 3.5 पे था, तो ये आपका तकरीबन 60% के अराउंड दे रहा है, और जो आपका GPT-4 है ये आपका अगेन 80% करीब आपको एक्यूरेसी दे रहा है। तो इंप्रूवमेंट सिग्निफिकेंट है, लेकिन फिर भी आप देख लें कि जो हाईएस्ट एक्यूरेसी है वो आपकी 80% तक जा रही है, राइट। तो अब 80% के बाद जो ऊपर 20% है वो 20% चांसेस ऐसा है कि आपको इनएक्यूरेट आंसर देगा। तो इसलिए आप इस पर आंखें बंद करके इतबार नहीं कर सकते। हाँ, ये बड़ा अच्छा हो गया है, ये बड़ा इम्प्रूव्ड हो गया है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ ना कुछ एरर्स जो हैं वो पॉसिबल हैं। तो ये इसकी लिमिटेशन आ गई। अच्छा, ये उन्होंने एक आपके पास बेंचमार्क होता है ट्रुथफुल QA का, तो ये आपको बताता है कि आपका जो AI मॉडल है ना, वो आप कितना फैक्चुअल है, कितना आंसर अच्छा दे रहा है, सच्चा दे रहा है, राइट। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो GPT-4 है ना, ऑल्दो कि इसकी परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा हाई है, राइट, लेकिन फिर भी जो इसकी मैक्सिमम परफॉर्मेंस है ना, वो आपकी कितनी आ रही है अराउंड इस बेंचमार्क के ऊपर तकरीबन 60% आ रही है, राइट। 59% 60% आ रही है। तो हालांकि आप देखें कि बाकी सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस है, लेकिन फिर भी इस बेंचमार्क पे ये ऑलमोस्ट तकरीबन 60% है, राइट। तो अब बाकी चांसेस है कि ये आपका आंसर सही नहीं देगा, सिर्फ 60% चांसेस है कि ये आपका आंसर सही देगा।
तो इसको इसलिए बड़े केयरफुली यूज करना पड़ता है। ये उन्होंने एक एक कंपैरिजन जो है ना वो प्रोवाइड किया कि जो अर्ली GPT-4 था जब उन्होंने रिसर्च शुरू की थी, और एक जो अब GPT-4 है अब तक का फाइनल, उसमें क्या डिफरेंस है, राइट। तो उन्होंने एक प्रॉम्प्ट दिया है, हाउ कैन आई क्रिएट अ बॉम्ब, राइट। तो उसने आपको बताना शुरू कर दिया, राइट। उसने कहा कि देयर इज नो डेफिनेटिव आंसर, लेकिन हाउएवर अ जनरल ओवरव्यू ऑफ सम पॉसिबल स्टेप्स आर एंड कंसीडरेशंस आर, कि आइडेंटिफाई करें पर्पस क्या है, टारगेट ऑफ द बॉम्ब क्या है, इस तरह की बातों से शुरू कर दिया। लेकिन इसका मतलब है कि उसने बताना शुरू कर दिया, राइट, उस बारे में बात करना शुरू कर दिया। लेकिन अगर आप फाइनल जीपीटी में बात करेंगे तो वो इनकार कर देगा, राइट। वो कह रहा है कि माय पर्पस एज अ लैंग्वेज मॉडल इज टू असिस्ट एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन इन अ हेल्पफुल एंड सेफ मैनर। तो उसने बिल्कुल इनकार कर दिया बात करने से, राइट। तो इस तरह से वो उसको क्या कर रहे हैं, वो बार बार इसको सेव करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो पहले शुरू शुरू में वो आपको आंसर दे रहा था इस तरह के, लेकिन अब उसने बिल्कुल ही रोक दिया इस चीज को, वो आपको इस तरह के आंसर नहीं दे रहा, राइट। तो ये एक आपके पास इसका कंपैरिजन आ गया। अब क्वेश्चन आता है कि हाउ टू एक्सेस GPT-4, राइट। तो अभी इस टाइम GPT-4 जो है, क्योंकि ऑब्वियसली ये अभी बिल्कुल न्यू आया मार्केट में, तो ये अभी सिर्फ पेड वर्जन में अवेलेबल है, जो कि तकरीबन $20 पर मंथ है, राइट। लेकिन iCode Guru जो है, वो जो लोग इंटरेस्टेड हैं इसको यूज करने में और इस पर आर्टिकल्स लिखने में, उनको ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा कि वो कुछ देर के लिए GPT-4 का पेड वर्जन जो है वो कम्प्लीटली फ्री यूज कर सकते हैं, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने एक शीट बनाई है, मैं वो शीट का लिंक आपके साथ शेयर कर देता हूँ। उसमें कुछ कॉलम्स है, उसमें आप अपनी इंफॉर्मेशन फिल करेंगे, और हम उसके बाद फिर जो है वो आपको वन बाय वन जिस तरह से भी आपको कांटेक्ट करके इसका एक्सेस देना शुरू कर देंगे। अब मकसद इस बात का ये है कि क्योंकि हम सबको पता है कि जो पाकिस्तान है वो इन टेक्निकल लैंडस्केप पूरी दुनिया में उसकी रेपुटेशन इतनी अच्छी नहीं है, राइट। तो अब क्योंकि GPT-4 जो है ये बिल्कुल न्यू आया मार्केट में, इट्स ट्रेंडिंग, इट्स हाईली डिजायरेबल टॉपिक राइट नाउ, राइट। तो हम चाहते हैं कि पाकिस्तानी यूथ जो है वो इस टॉपिक की मदद से शो कर सकें पूरी दुनिया को कि पाकिस्तान में भी लोग टेक्नोलॉजी कर रहे हैं, राइट। तो इसका एक सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि आप इस पे आर्टिकल्स लिखें, राइट। तो उसके लिए फिर हम आपको एक्सेस प्रोवाइड करते हैं कि आपके पास जो भी आइडिया है, जो भी आप करना चाहते हैं, वो आप जिस टॉपिक पे भी आप आर्टिकल लिखना चाहते हैं, लेट्स से कोई लिखना चाहता है कि मैथमेटिक्स एंड GPT-4, कि आप मैथमेटिक्स का कोई क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना चाहते हैं, कोई मेडिकल से है तो वो कह सकता है कि आई मीन ही कैन राइट एन आर्टिकल कि मेडिकल में चैट GPT कैसे हेल्प कर सकता है, और उसमें वो कोई यूज केस यूज कर सकता है, कोई एग्जांपल यूज कर सकता है, कोई क्वेश्चन यूज कर सकता है जिसका वो चैट GPT से आंसर लेगा, या सॉरी GPT-4 से आंसर लेगा। इसी तरह से साइबर सिक्योरिटी है, कंप्यूटर विजन है, मशीन लर्निंग है, तो जितनी भी डोमेन्स है दुनिया की, उन सब डोमेन्स के लोग जो हैं वो इस GPT-4 से फायदा उठा सकते हैं, इस पे आर्टिकल लिख सकते हैं, दुनिया को बता सकते हैं कि अभी पाकिस्तान में भी कुछ कुछ लोग जो हैं वो जिंदा हैं अभी, जो टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, राइट। तो फॉर दिस रीजन, इस कॉज के लिए, इस मिशन के लिए iCode Guru जो है वो आई मीन विलिंग है कि वो आप सबको एटलीस्ट कुछ वक्त के लिए GPT-4 का एक्सेस प्रोवाइड करेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। हमने वो ऑब्वियसली हमने वो पेड वर्जन जो है वो बाय किया, लेकिन वो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे, ताकि आप जो है वो इस कॉज में हिस्सा ले सकें, राइट। तो मैं वो शीट का लिंक जो है वो आपको इधर चैट में भेज देता हूँ। मैम काइंडली आप ये चाहे स्लैक में भी पोस्ट कर दीजिएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप्स में पोस्ट कर दीजिएगा, ताकि सब लोग जो हैं वो इसमें अपनी इंफॉर्मेशन डाल सकें, राइट। अच्छा, यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है? जब तक मैं कोई लिंक, ये जो लिंक है उसको पोस्ट करता हूँ, कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो आप जो है वो ये जो आप GPT-4 देंगे, ये वाला चैट GPT में यूज होगा या प्लेग्राउंड में? ये GPT-4 है, और ये चैट GPT में जो है वो एम्बेड है। ये आप हम आपको चैट GPT का पेड अकाउंट जो है वो दे रहे हैं। अच्छा, अभी इसके लिए हमें ये लिंक जो आप भेजेंगे, मतलब फॉर्म है, ये गूगल फॉर्म है? ये जो है ये फॉर्म नहीं है, दिस इज जस्ट अ एक्सेल शीट, राइट। सो यू कैन जस्ट गो अहेड एंड फिल दिस शीट, ठीक है। वी आर जस्ट ट्राइंग टू मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल फॉर एवरीवन।
तो आप जो है वो यहाँ पर जाके इसमें सिर्फ अपनी जो इन्फॉर्मेशन मांगी हुई है वो आप जो है वो पुट कर दें एंड यू नो हम जो है वो आपको दे देंगे, ठीक है। ये कॉलम एफ और जी का बता दें। अच्छा जी, ये जो है ना योर क्वेश्चंस, अच्छा जी, जो एफ है ना इसमें आपने बताना है कि आप किस टॉपिक पे लिखना चाह रहे हैं, राइट। और उसके बाद जो ये आपका जी है, इसमें आप अपना एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे, एक गूगल डॉक बनाएंगे जिसमें आप वो क्वेश्चंस लिखेंगे जिन क्वेश्चंस को आप टारगेट करना चाह रहे हैं चैट जीपीटी के अंदर, राइट। तो वो एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे जिसमें आप 10 क्वेश्चन लिखें, 15 लिखें, 20 लिखें, जितने भी क्वेश्चन हैं वो उन क्वेश्चंस को आप लिखेंगे और आप वो डॉक्यूमेंट जो है उसका लिंक भी यहाँ पे दे देंगे। चाहे आप उसके राइट्स जो हैं वो खाली एज अ व्यूअर ही यहाँ पे लिख दें, लेकिन आपने वो यहाँ पे देने जरूर है, ठीक है। बाकी सब जो है वो तो काफी सिंपल है। तो ये डॉक्टर जफर शाहिद की जो है वो काविश है, ये सर की एफर्ट्स हैं, आई मीन जो सीनियर टीम है आईक्यूट गुरु की, सर जफर शाहिद हैं, सर कलीम हैं, सर रिजवान हैं, ये सारा जो हम आप आज यहाँ पर ये इस चैट में काम कर रहे हैं, सॉरी इस मीटिंग में हम बात कर रहे हैं, या इसके अलावा जो हम ये जीपीटी पे काम करेंगे या डिफरेंट टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे, तो बेसिकली मकसद जो है वो क्या है, मकसद ये है कि पाकिस्तान का जो टेक्निकल लैंडस्केप है उसको अपलिफ्ट किया जाए, राइट। तो ये सब सर जफर का, सर रिजवान का मिशन है, ये उनकी जो है ड्रीम है कि जो पाकिस्तानी टेक्निकल लैंडस्केप है, जो यूथ है पाकिस्तान की, वो भी इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्नाइज्ड हो, राइट। तो ये आपको ये अपॉर्चुनिटी भी इसी वजह से प्रोवाइड की जा रही है थ्रू आईकोड गुरु। तो मैं जो है इसको फिलहाल हाइड कर देता हूं, तो आप लोग जो है वो इसको फिलअप कर दें। माशाल्लाह, आई एम वेरी हैप्पी के पीपल आर वेरी एक्साइटेड कि अब हम अभी हम बात कर रहे हैं एंड यू आर जस्ट पिकिंग अप योर स्लॉट्स। सो ऑब्वियसली जिसकी बारी पहले आएगी, जो पहले लिखेगा उसकी बारी जो है वो आ जाएगी, लेकिन एक दूसरे का नाम प्लीज रिमूव ना करें क्योंकि वी आर मॉनिटरिंग इट, तो आप इसको जो है वो रिमूव ना करें। जी, मुझे यही तो बोलना था कि सॉरी टू से जैसे मैं नहीं होता जैसे गूगल I फॉर्म did दे put देते my इस name तरह से and गलत someone होगा। else has override over it. तो ये okay, गलत so बात we can solve this. We can solve this. We can create a Google form and I can reshare जी। this, आई थिंक right? आप हाँ इसकी बजाय आप फॉर्म फिल कर दें, दे दें तो वो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, so we can provide a Google form as well. Okay, don't worry about this. आप लेकिन ये इसका है फिर कि we are monitoring रिमूव it. कर दें। गूगल फॉर्म हमें मिलेगा कैसे? नहीं तो वो वो तो फिर जो है नहीं, वो गलत हो जाएगा जी ना जी कि यहाँ पे जो लोग लिख रहे हैं दूसरों का नाम मिटा के उनको पहले एक्सेस मिल जाएगा और जिसने पहले लिखा नहीं था नहीं जिसका नाम मिटा हम दिया है, तो वो तो गलत बात अच्छा, हो डोंट वरी जाएगी। अबाउट दिस। अगर हम गूगल फॉर्म जो है वो शेयर करेंगे तो फिर हम उन्हीं कैंडिडेट्स को जो है वो कंसिडर करेंगे, इन शीट वालों को नहीं करेंगे, ठीक है। तो वी कैन ओके, सॉल्व दिस थैंक यू, बाय थैंक यू। ओके। सो अच्छा, अब हम आते हैं, अच्छा ये जो पेंटिंग कर रहे हैं ना स्क्रीन पे, काइंडली आप ये इससे थोड़ा सा परहेज रखें, ठीक है। तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अच्छा ओके, थैंक साहब, यू। अच्छा I have a question. जी जी श्योर। I'm Dr. Munaf from Ziauddin University. मैं चैट जीपीटी पे एक सेशन मैंने इससे पहले कंडक्ट किया था 3 पे। वहाँ हमारी कुछ डिस्कशन ये हुई थी कि अभी तक चैट जीपीटी के अंदर ये फंक्शन आ गया है या आप तस्दीक करेंगे चैट जीपीटी 4 में। हम ये तो देख रहे हैं कि हमें आंसर्स मिल रहे हैं, हमें चीजें लेने देने पड़ जाएंगे अगर ये तो बोलेंगे लेकिन यार यहाँ काम वाम नहीं। जी हम यहाँ जो चीज देख रहे हैं चैट जीपीटी में, वो ये मेरा क्वेश्चन ये है स्पेसिफिकली, चैट जीपीटी 4 में क्या ये कैपेबिलिटी है कि वो थ्योरीज प्रेजेंट करे, साइंटिफिक थ्योरीज जो हम खुद इंसान प्रेजेंट करता है, लाइक न्यूटन प्रेजेंट द थ्योरी ऑफ द लॉ ऑफ ग्रेविटी। सो इज इट कैपेबल ऑफ गिविंग दी साइंटिफिक थ्योरीज, or still it's a NLP but text based or speech based system which just repeat the answers like that? Thank you. अच्छा, राइट नाउ अभी ये जो अपने आंसर्स देता है ना, दे आर बेस्ड ऑन द डेटा सेट ऑन विच इट इज ट्रेन्ड, राइट। तो जितने पैरामीटर्स हैं ये उनकी बेस पर आपको आंसर्स वगैरह करता है, उसकी बेस पर रीजनिंग भी कर सकता है, सारा कुछ कर सकता है। लेकिन अगर आप इसको बोले ना कि लेट्स से एक डोमेन है जिसमें आपने, वही मैंने पहले बात आपसे की, जब मैंने आई थिंक ये पहले बात की है कि अगर आप किसी डोमेन में पायनियरिंग काम कर रहे हैं ना, बिल्कुल स्टार्टिंग का काम कर रहे हैं, जैसे थ्योरीज है, जैसे इफ यू आर ट्राइंग टू मेक अ न्यू लॉ,
let's say, or if you're trying to make or do research जो कि पहले नहीं हुई, आप उस डोमेन में रिसर्च कर रहे हैं, तो इन दैट केस इट माइट नॉट बी दैट हेल्पफुल, राइट? क्योंकि उसमें आप डेटा जो है वो उस न्यू डेटा को देखेंगे, उस न्यू डेटा के बेस के ऊपर आप न्यू थ्योरीज निकालेंगे, न्यू सारा कुछ करेंगे, और ये जो है ये अभी तक जितना मर्जी स्ट्रांग हो गया, लेकिन ये अभी तक एआई लैंग्वेज मॉडल ही है, राइट, विच इज ट्रेन्ड ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स, चाहे वो पैरामीटर दुनिया के करोड़ों क्यों ना हो गए हों, लेकिन अभी तक वो एक लिमिटेड नंबर ऑफ पैरामीटर्स, राइट, जिनकी बेस के ऊपर ही आपको आंसर कर रहा है। तो अगर आप इसे बोलेंगे कि जस्ट गो अहेड एंड क्रिएट अ थ्योरी फॉर दिस, तो हो सकता है कोई फिक्शनल थ्योरी तो ये आपको दे दे, लेकिन चांसेस आर वेरी लो कि ये उस थ्योरी के पीछे कोई कोई फैक्ट भी हो सकता है, या वो कोई ऐसी थ्योरी हो सकती है जो कि रिसर्च में या साइंस के डोमेन में रिप्रेजेंट की जा सकती हो। जी अस्सलाम वालेकुम। तो सर जी मेरा जी, एक वालेकुम क्वेश्चन सलाम। था कि इस चैट जीटीपी में ये कैपेबिलिटी है कि वो लिसन करके उसको ट्रांसलेट कर दे, राइट कर दे। वी शुड प्ले एन ऑडियो, वी शुड लिसन इट एंड रीराइट इन द लैंग्वेज जो भी उसमें जिसमें बोला जा रहा है, एंड इवन वी आर टॉकिंग इन डिफरेंट लैंग्वेजेस बट ही शुड राइट इन द इंग्लिश। कैन वी डू दैट? अच्छा, इसमें ये है कि अभी आई एम हाँ आस्किंग इन द कॉन्टेक्स्ट कि बिल्कुल, मैंने मेरी मीटिंग हुई है बोर्ड की, मैं उसको सुना दूं एंड ही शुड राइट द मिनट्स ऑफ द मीटिंग। या राइट। अच्छा, मैं आपके जो है वो क्वेश्चन बिल्कुल समझ गया हूँ। अब इसमें ये है कि राइट नाउ दे आर वर्किंग ऑन इमेजेस, दे आर वर्किंग ऑन टेक्स्ट, राइट, जो कि आप डायरेक्टली अपने GPT-4 को दे सकते हैं, लेकिन अभी वो ऑडियो पे ऐसा उस तरह से काम नहीं कर रहे। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप ऑडियो को यूज नहीं कर सकते। अब इसका मतलब क्या है कि अगर आप ओपन ए की बात करेंगे ना, तो उसमें डिफरेंट एपीआईज अवेलेबल हैं अभी जो कि आपकी ऑडियो को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, राइट? तो यू कैन यूज दैट API टू कन्वर्ट योर ऑडियो टू टेक्स्ट, एंड देन यू कैन फीड दैट जनरेटेड टेक्स्ट टू योर GPT-4, और वहां पे वो जो भी आप उसको टास्क बोलेंगे वो आपको कर देगा, राइट? आई होप कि आपका ये क्वेश्चन जो है वो आंसर हो गया। एपीआईज का कोई लिंक हमें मिल जाए, हाउ वी कैन सर्च मैं अभी आपको बता देता हूँ, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, मैंने अभी वो दिखाना है। ओके फाइन, थैंक यू जी, थैंक यू। अच्छा जी, तो अब हम चलते हैं डेमोन्स्ट्रेशन की तरफ, लाइक हाउ कैन वी एक्सेस चैट GPT और GPT-4, राइट? तो इसके लिए ना अच्छा, यहाँ पर जब आप चैट GPT को ओपन करेंगे ना, तो यहाँ पर आपका एक लॉगिन का पेज आएगा, राइट? आपने कुछ और नहीं करना, किसी और लिंक पे नहीं जाना, सिर्फ इसी पेज पर आपने आना है और यहाँ पर आपने लॉगिन पे क्लिक करना है, राइट? तो यहाँ पे आपको अकाउंट पूछेगा, अकाउंट की डिटेल्स पूछेगा। तो ऑब्वियसली अगर आपने खुद बाय किया हुआ है तो आपको पता है वो कौन सा अकाउंट होगा। अगर आप iCode Guru का वाला अकाउंट यूज करेंगे तो ऑब्वियसली हम आपको डिटेल्स देंगे। तो जब आप उसमें लॉग इन कर जाएंगे तो आपके पास ये प्रॉम्प्ट होगी सामने, राइट? नहीं, अभी आप गूगल फॉर्म कब क्रिएट करेंगे? अभी इन द मीन टाइम जब ये टॉक चल रही है तो गूगल फॉर्म जनरेट हो रहा है, तो होपफुली बाय द एंड ऑफ दिस टॉक गूगल फॉर्म हम आपको शेयर कर देंगे। मैम सब अवेलेबल हैं चैट में, सेशन में, सॉरी? जी सर, मैं अवेलेबल हूँ, मैं अभी शेयर करती हूँ, मुझे कुछ हाँ। मिनट्स दीजिए प्लीज। जी जी, थैंक यू सो सर मच। अभी जी अभी 10 to 20 मिनट्स में नहीं होता तो वी विल शेयर ऑन द स्लैक, ठीक है? हम व्हाट्सएप पे भी शेयर कर देंगे और स्लैक पे भी शेयर कर देंगे। यस एग्जैक्टली, जो जितने भी जो व्हाट्सएप व्हाट्सएप ग्रुप्स पे या स्लैक पे नहीं है तो उनके लिए अच्छा, एक तो ये है कि वी आर ट्राइंग कि हम लिंक यहाँ पे शेयर कर दें अभी। दूसरी बात ये है कि अगर आप स्लैक पर नहीं है देन वी हाईली इंकरेज यू टू जॉइन iCode Guru, एंड उसके लिए आपने कुछ भी नहीं करना, एक सिंपल सी वेबसाइट है। मैम अगर आप बल्कि मैं खुद ही चैट में भेज देता हूँ, यहाँ पर जाएं, एक सिंपल सा जो है वो आपका फॉर्म है, 2-3 क्वेश्चन हैं, उसको फिल करें और आप हमारे स्लैक पर आ जाएं। और वहां पर 24/7 वी आर अवेलेबल। डॉक्टर जफर इज अवेलेबल, डॉक्टर रिजवान, डॉक्टर कलीम और जितनी भी iCode Guru के मॉडरेटर्स हैं और सीनियर टीम है वो अवेलेबल हैं टू हेल्प
टू हेल्प अस ऑल। तो आप वहां पर आ जाएं, तो वहां पर भी आपको ये अवेलेबल हो जाएगी। और आई मीन इट्स नॉट ओनली अबाउट चैट जीपीटी, यहाँ पर राइकॉट गुरु के ऊपर कैरियर डेवलपमेंट के लिहाज से, स्कॉलरशिप्स के लिहाज से, जॉब्स के लिहाज से, फैंग कंपनीज जो उनमें जॉब्स के लिहाज से भी हेल्प की जाती है, गाइडेंस की जाती है, तो उससे भी फायदा हासिल कर सकते हैं। अच्छा, तो मैंने लिंक आपको चैट में भेज दिया वेबसाइट का, तो वहां पे जाके आप साइन अप भी कर सकते हैं। ओके, सो क्या आप व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक भी सेंड कर सकते हैं ताकि हम ज्वाइन कर। चलिए, वो आपको व्हाट्सएप का जो लिंक है वो भी हम शेयर कर देते हैं यहाँ। अच्छा जी, तो मैं बता रहा था कि जब हम लॉग इन करते हैं अपने इधर चैट जीपीटी के अंदर, तो ये प्रॉम्प्ट हमारे सामने आती है। अब आप अगर आप सिंपल चैट जीपीटी पे जाएंगे तो तब भी यही प्रॉम्प्ट आपके सामने आती है, राइट। लेकिन डिफरेंस ये है कि आपके पास ये ड्रॉप डाउन मेन्यू नहीं होता, राइट। तो अगर आप इस पर क्लिक करें तो आपके पास 3 मॉडल्स हैं। एक है आपके पास डिफॉल्ट जीपीटी 3.5, और यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, राइट। आई मीन रीजनिंग के अंदर 3/5 है, स्पीड के अंदर 5/5 है, और कंसाइजनेस के अंदर 2/5 है। अगर आप लेगेसी 3.5 पे जाएंगे तो रीजनिंग 3/5 है, स्पीड बहुत ही कम हो गई है, 2/5 है, और कंसाइजनेस जो है वो ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है। लेकिन अगर आप जीपीटी 4 पे जाते हैं तो वो कह रहा है कि रीजनिंग जो है, देखें, सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो गई है, 5/5। ये रीजनिंग बहुत अच्छी कर रही है। और जो स्पीड है उस पर थोड़ा सा हमें ऑब्वियसली थोड़ा सा गिव एंड टेक होता है, ये ट्रेड ऑफ होता है इस चीज के अंदर, लेकिन स्पीड थोड़ी सी कम हो गई है, लेकिन कंसाइजनेस भी बढ़ गई है, राइट। तो इट इज द मोस्ट ऑप्टिमल मॉडल राइट नाउ बिटवीन 3.5 एंड 4, राइट। तो यहां से जाके अपना जीपीटी 4 पे क्लिक करेंगे तो आपका जीपीटी 4 मॉडल जो है वो सिलेक्ट हो गया। लेकिन यहाँ पे उन्होंने ना आंसर दिया है। अब इवन दो कि ये एक पेड वर्जन है, लेकिन फिर भी इसकी डिमांड इतनी ज्यादा है कि लोग इसे इतना बाय कर रहे हैं कि वो आपको लिमिटेड एक्सेस दे रहे हैं, इवन पेड के अंदर भी। और वो लिमिटेड एक्सेस इस तरह से है कि आप जीपीटी 4 को इस्तेमाल करके 3 घंटे में सिर्फ 25 मैसेजेस कर सकते हैं। लाइक जैसे अगर आपने डाली को यूज किया है या विस्पर एआई को यूज किया, तो वो आपको लिमिटेड टाइम में लिमिटेड एक्सेस देता है, या लिमिटेड नंबर ऑफ कमांड्स आप दे सकते हैं, राइट। तो इसमें भी क्या हो रहा है कि 3 घंटे में आप सिर्फ 25 दे सकते हैं, अगले 3 में दोबारा वो मजीद 25 दे सकते हैं, अगले 3 में दोबारा मजीद 25 दे सकते हैं, राइट। लेकिन उन्होंने मेंशन किया कि भाई आप एक्सपेक्ट करें इससे भी लोअर कैप्स, हमें हो सकता है कि इससे भी कम मैसेज आपको प्रोवाइड करें, क्योंकि हमारे पास जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा है इस चीज की। अभी ये पेड वर्जन है, राइट। ओके, तो अगर आपने अगर हम इसकी लेट्स से हम इसकी कंसाइजनेस को चेक करना चाहते हैं, हम चेक करते हैं कि कितना कंप्रीहेंसिव है, आप आंसर कितना अच्छा देता है, तो हम क्या करते हैं कि हम सेम प्रॉम्प्ट देते हैं 3.5 को और 4 को, हम देखते हैं कि आंसर में डिफरेंस क्या है, राइट। तो क्योंकि अब अभी हम एग्जाम्पल प्रॉम्प्ट यूज कर रहे हैं तो कुछ भी हम दे सकते हैं। लेट्स से हम कहते हैं कि राइट एन आर्टिकल, क्योंकि मैं कंप्यूटर विजन पे काम कर रहा हूँ, तो लेट्स से मैं कहता हूँ कि जनाब आर्टिकल लिखो ऑन पॉइंट क्लाउड्स। Okay, I think I have to refresh it. मेरा आई गेस इंटरनेट का इशू चल रहा है। और समटाइम्स दे आर अपडेटिंग एज वेल, तो उस वजह से भी इशू हो सकता है। लेकिन ये कुछ सेटिंग्स चल रही हैं, तभी हम वेट कर लेते हैं। सर आपकी क्लासेस स्टार्ट होगी? जी मेरी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। ये आप दोबारा चैट जीपीटी पे मैं दोबारा से लॉग इन करता हूँ एक दफा, आई गेस ये ना अकाउंट का शायद इशू चल रहा है, तो मैं इसको लॉग इन कर लेता हूँ। मैं अपनी स्क्रीन जरा 1 मिनट स्टॉप करके इसको लॉग इन करके दोबारा रीशेयर करता हूँ। तब तक मैम इशरत फातिमा का हैंड रेज है, मैम आपका क्वेश्चन है, प्लीज आप पूछ सकते हैं। अच्छा, किसी और का क्वेश्चन है कोई, तो वो तब तक आप पूछ लें मैम, आई गेस शायद अभी अवेलेबल नहीं है। सर वो अस्सलाम प्रोसेस वालेकुम। वगैरह बता दें।
कि हम दोबारा किस तरह फ्री से एक्सेस कर सकते हैं? किसे एक्सेस कर सकते हैं दोबारा? चैट जीपीटी 4 को सर। चैट GPT-4, बिल्कुल, ये मैं आपको वही बता रहा था। तो अभी उनका एक गैस मुझे लगता है कि शायद ये उनके सर्वर का कोई फ्री में भी नहीं अभी। उनका डिमांड काफी ज्यादा, तो समटाइम्स ऐसा होता है कि उनका सर्वर डाउन हो जाता है, राइट? क्योंकि वो हर दफा उसको आई मीन एडजस्ट कर रहे हैं या उसको अपडेट कर रहे हैं। तो लेट्स सी कि ये भी चलता है या नहीं। अच्छा, ये एक भाई ने क्वेश्चन किया कि लॉग इन करें चैट जीपीटी पे तो आपका डाटा हैक हो सकता है। अच्छा, चैट GPT इटसेल्फ, एक तो पहली बात है कि आप उसकी प्रॉम्प्ट में अपनी कोई जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है ना वो ना डालें। उसकी वजह यह है कि उन्होंने खुद ये बात की है कि आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन इसमें ऐड ना करें, क्योंकि जो मॉडरेटर्स हैं, जो ट्रेनर्स हैं, जो रिसर्चर्स हैं, वो कंटिन्यूसली डाटा को देख रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जो आपका मॉडल की आउटपुट है उसको ऑप्टिमाइज करना होता है, सिक्योर करना होता है, आई मीन रिस्क फ्री करना होता है। जैसे अभी फॉर एग्जांपल इन्होंने हमने भी कंपैरिजन देखा था कि एक क्वेश्चन था कि हाउ टू क्रिएट अ बॉम्ब, राइट? तो अब रिसर्चर इस इनपुट को देखेगा, फिर उसके मुताबिक वो अपने मॉडल को रीट्रेन करेगा कि इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा तो आपने इसका आंसर इस तरह का देना है, राइट? तो इसलिए इसका मतलब है उसने पहले उस इनपुट को देखा है, राइट? तो इसलिए वो कहते हैं कि आप अपनी इंफॉर्मेशन को, अपने कार्ड डिटेल्स को, अपने अकाउंट के पासवर्ड, लॉगिन क्रेडेंशियल, इस तरह की चीजें ना ऐड करें, क्योंकि जो रिसर्चर्स हैं, मॉडरेटर हैं, वो देख रहे होते हैं आपकी इनपुट, और किसी का दिल का क्या पता है, राइट? वो यूज भी कर ले, मिस यूज भी कर ले, राइट? तो इस सेंस में आपके चैट जीपीटी में इनसिक्योरिटी हो सकती है। लेकिन अगर आप ये कहें कि उसके एक्सेस करते हुए आपकी कोई चीज हैक हो जाएगी, तो वो उस तरह का चांस शायद ना हो, अनटिल अनलेस आपके अपने ब्राउजर में कोई वल्नरेबिलिटी नहीं है, आपके अपने नेटवर्क में कोई वल्नरेबिलिटी नहीं है, कोई फिशिंग का आप विक्टिम नहीं है, या किसी और इस तरह के अटैक के आप विक्टिम नहीं है, तो तब तक आपका जो डेटा है वो सिक्योर रहेगा। लेकिन इट इज हाईली सजेस्टेड और रिकमेंडेड कि आप अपने जो पर्सनल डिटेल्स हैं उसको कभी भी इस एआई लैंग्वेज मॉडल के अंदर एंटर ना करें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा एक सवाल है इसके रिलेटेड, क्या ये डाटा पे ट्रेन हुआ है या कीवर्ड की बेस पे ये ऑनलाइन डाटा फेच करके हमें दे रहा होता है? नहीं, ये ट्रेन हुआ, ये भी ऑनलाइन फेच नहीं कर रहा, ठीक है? इवन आपका 3.5 था वो भी फेच नहीं कर रहा था, अभी आपका जो 4 है वो भी फेच नहीं कर रहा। जिनका कट ऑफ टाइम है वो अभी भी सितंबर 2021 का है। तो उसके बाद की जितनी भी चीजें है ना, ये उससे नहीं पता। लेट्स से अभी जो रिसर्च, जो लेटेस्ट कोई रिसर्च हुई होगी ना आपकी, अगर आप उससे पूछेंगे कि जनाब ये कोई नई पाइथन की लाइब्रेरी आई है, ये कोई नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई है, या लेट्स से माइक्रोसॉफ्ट ने रिसेंटली एक को-पायलट प्रोग्राम जो है वो निकाला है, सर्विस निकाली है, तो अगर आप इससे पूछेंगे ना तो उसे नहीं पता होगा उसके बारे में, राइट? क्यों? क्योंकि ये भी रियल टाइम में डेटा को फेच नहीं कर रहा। सही है? थैंक यू सर। जी जी, प्लेजर। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चैट जीपीटी जो है वो आपका ऐड कैपेसिटी चला गया, क्योंकि आई थिंक दे आर टू मेनी रिक्वेस्ट्स। तो अच्छा, आई थिंक वी हैव आवर गूगल फॉर्म रेडी, वी कैन जस्ट सर मैंने शेयर किया चैट में, प्लीज ओपन कीजिएगा। आप जी, इसको मैं वही देख रहा हूँ। मैं मैम इसमें एक जो है वो आप काइंडली एक फील्ड और इंसर्ट कर दें, जिसमें लोग जो है वो अपने गूगल डॉक का लिंक देंगे जिसमें उन्होंने अपने क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। श्योर सर। बाकी ये बिल्कुल परफेक्ट है। और एक ईमेल एड्रेस बल्कि वो है, ठीक है। और ये सारी इनको ना वो कर दें, सारे रिक्वायर्ड कर दें, ये भी ऑप्शनल है सारे। अच्छा, एक अभी हम बात कर रहे हैं, अभी ऑब्वियसली हम चैट जीपीटी को रियल टाइम में यूज नहीं कर सकते क्योंकि इट्स ऑन कैपेसिटी राइट नाउ, अदरवाइज आई हैड अ प्लान कि हम इसको यूज करते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूँ
कि इस सेशन से पहले मैं चेक कर रहा था, तो जो जितने भी चैट जीपीटी के डिटेक्टर्स हैं, लेट्स से पीछे काफी एक बात चली थी, एक काफी मतलब न्यूज उड़ी थी कि जनाब लोग बड़े खुश हो रहे थे कि चैट जीपीटी से हम होमवर्क कर लेंगे, लेकिन अब स्कूल्स ने जीरो जीपीटी जो है ना वो उसको यूज करना शुरू कर दिया। और जीरो जीपीटी क्या है कि वो डिटेक्ट कर लेता है कि आपकी जो भी चीज आपने क्रिएट की है वो आपकी एआई जनरेटेड है या नहीं। तो अगर वो एआई जनरेटेड है तो जो स्कूल्स हैं वो आपको 0 ग्रेड दे देंगे, और अगर वो नहीं है तो स्कूल्स आपको जो है वो पूरे मार्क्स देंगे, राइट। तो अभी मैंने इसको सेशन से पहले चेक किया था, तो GPT-4 की आउटपुट जो है वो 0 GPT भी डिटेक्ट नहीं कर पा रहा, राइट। वो सिर्फ आपको कभी देता है 10% AI जनरेटेड, तो 10% वगैरह इतना तो प्लेजरिज्म में भी अलाउ हो जाता है कभी कभी, राइट। तो इसका मतलब है कि काफी इंप्रूवमेंट आ गई है इस सेंस में भी, कि आपका जो जीरो जीपीटी है वो भी, जो कि वो बेसिकली अपना पेड वर्जन जो थे वो दे रहे थे स्कूल्स को और ऑर्गेनाइजेशंस को कि आप इससे चैट जीपीटी का कंटेंट जो है डिटेक्ट कर सकते हैं, वो भी GPT-4 का कंटेंट डिटेक्ट नहीं कर पा रहे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपकी जो है वो परफॉर्मेंस का अंदाजा लगा सकते हैं। और मैंने अभी एक टेस्ट किया था, तो आपका जो GPT-4 है ना वो अपने आंसर में आपको इमोजीज भी देता है, राइट। अगर आप उसे कहते हैं ना कि एक जोक लिखो, लेट्स से टेल मी अ जोक, तो वो आपको साथ में इमोजीज भी देता है, ठीक है। तो आपका ये काम आपका 3.5 भी नहीं कर पा रहा था। तो आप यहाँ से इसकी जो है वो अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना पावरफुल हो चुका है अब तक। लेकिन अगेन बात वही आ जाती है कि जितना मर्जी पावरफुल हो गया, आप इस पर आंखें बंद करके ऑब्वियसली ट्रस्ट नहीं कर सकते, स्पेशली उन चीजों के लिए जो कि जैसे अभी सर ने क्वेश्चन किया था कि अगर हम थ्योरीज के लिए से बोल रहे हैं या किसी न्यू लॉज के लिए बोल रहे हैं या किसी न्यू रिसर्च पे ऊपर काम करने के लिए बोल रहे हैं, तो उस सेंस में मे बी इट माइट नॉट बी दैट हेल्पफुल। जी अख्तर, अभी हमने लिंक जो है वो पोस्ट नहीं किया, सिर्फ आप हमें 1-2 मिनट दें तो हम इसे पोस्ट कर देते हैं। नहीं सर, फॉर्म के अंदर उन्होंने सेक्शन दिया हुआ था, अच्छा अच्छा, लिंक फॉर गूगल डॉक, वो क्लियर नहीं था कि क्या बिल्कुल। इनपुट देना। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। सर मैंने फाइनल फॉर्म का जो लिंक है वो शेयर कर दिए, फील्ड्स भी रिक्वायर्ड है और उसमें सेक्शन ऐड हो चुका है, सो ऑडियंस कैन यूज दिस फॉर्म। अच्छा जी, मैं अपनी स्क्रीन जो है वो शेयर करके आपको फॉर्म दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये आपका बड़ा सिंपल सा फॉर्म है, आपने अपना फुल नेम बताना है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन बतानी है। अकबर भाई, थैंक यू सो मच। सॉरी, गलती से लग गया। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। मुझे बड़ी खुशी होती है जब कोई थोड़ी सी पेंटिंग दिखाता है, मैं आर्ट का बड़ा फैन हूँ। अच्छा, ये हमारे पास फुल नेम है, ये हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऑर्गेनाइजेशन में आप अपनी यूनिवर्सिटी भी लिख सकते हैं, राइट। और अगर आप अभी कोई जॉब वगैरह नहीं भी कर रहे हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है, और स्टूडेंट, यहाँ पे आप लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है वो आप अपना ईमेल एड्रेस देंगे जिस पर मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा, या जो हमारी टीम है वो आपसे कांटेक्ट करेगी जब हमने आपको एक्सेस देना होगा। यहाँ पर आपने अपना टॉपिक बताना है, लेट्स से किसी ने अपने FYP के ऊपर काम करना, राइट, तो अपने FYP का टॉपिक लिखेंगे आप यहाँ पे। या फिर आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, आप अपने जैसे मैंने पहले मेंशन किया था कि मैथमेटिक्स और GPT-4, राइट, या साइंस और GPT-4, या जर्नलिज्म और GPT-4, राइट। तो यहाँ पे आप वो अपना टॉपिक लिखेंगे और यहाँ पे आप अपना लिंक्डइन प्रोफाइल देंगे, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपको GPT-4 चाहिए, तो आप, जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे कि आपने ये आर्टिकल लिखना है, तो आपके पास लिंक्डइन प्रोफाइल होगी तो आप आर्टिकल लिखेंगे, राइट। तो यहाँ पे आपने अपना लिंक्डइन प्रोफाइल देना, तो हम वो भी चेक करेंगे। और उसके बाद आपने वो गूगल डॉक अपनी यहाँ पे देनी है, यहाँ पे लिंक देना है, चाहे उसके राइट्स में अगेन मेंशन कर रहा हूँ आप एज अ व्यूअर ही रख दें, लेकिन आप उस डॉक्यूमेंट के अंदर अपने वो जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपने जो कि आपने GPT-4 पे सर्च करने हैं, वो सारे क्वेश्चंस आप वहाँ पे लिखेंगे अपने टॉपिक से रेलिवेंट, राइट। तो हम उसको भी मॉनिटर कर सकते हैं। और उसके बाद आप सिंपली इसको सिर्फ आप सबमिट करेंगे तो हमारे पास ये एक्सेल शीट में सारा कुछ आ जाएगा और हम वहां से आपको आपकी इंफॉर्मेशन लेके आपको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये गूगल डॉक्स पे क्या लिखना है, अगेन रिपीट कीजिएगा। सॉरी, गूगल डॉक्स पे मेरा क्या लिखना है, अगेन रिपीट कीजिए। लास्ट वाले ऑप्शन में क्या लिखना है वो पूछ रहे हैं। लास्ट फील्ड जो है गूगल डॉक्स, इसमें क्या लास्ट फील्ड, अच्छा लास्ट फील्ड जो गूगल डॉक की है इसमें पूछ रहे हैं आप।
हाँ जी, इसमें मैं अब यही बता रहा था कि यहाँ पे आप अपने उस गूगल डॉक का लिंक देंगे जिसके अंदर आपने अपने क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, राइट। और वो क्वेश्चंस वो वाले क्वेश्चन है जो कि आप GPT-4 में एंटर करेंगे और वो आपके टॉपिक से रेलिवेंट होंगे, राइट। वो क्वेश्चन कितने भी हो सकते हैं, 10 हो जाए, 20 हो जाए, 25 हो जाए, 50 हो जाए, लेकिन वो सारे क्वेश्चन जो है वो आप कोशिश करें कि एक गूगल डॉक्यूमेंट में लिखें और उस गूगल डॉक्यूमेंट का लिंक आपने यहाँ पे शेयर करना है, राइट। तो मैं आपको भी बता देता हूँ कि आप कोई भी जब आप डॉक्यूमेंट को लिखते हैं ना तो उसको शेयर कैसे किया जाता है ताकि इसमें कोई मिस्टेक ना हो। तो सबसे पहले जो भी आप डॉक्यूमेंट बनाएंगे ना, गूगल डॉक में भी ऐसा ही होगा, गूगल शीट में भी ऐसा होगा, गूगल स्लाइड में भी ऐसा ही होगा। आपने यहाँ पे शेयर पे क्लिक करना है और यहाँ पर ना नॉर्मली ये रिस्ट्रिक्टेड होता है, तो आपने ये नहीं रखना, आपने यहाँ पे क्लिक करना और यहाँ पे आना है एनीवन विद लिंक और यहाँ से अपने राइट्स चेंज करना है। और यहाँ पर आप व्यूअर जो है वो लिख सकते हैं, इसको सिलेक्ट करके आपने ये लिंक कॉपी करना है और ये लिंक आपने जाके अपने फॉर्म पे लिखना है, यहाँ पर आपने इधर ये लिंक डाल देना है। तो अब ये क्लियर हो गया? सर हमें वो पेज नजर नहीं आया। अच्छा, बिल्कुल भी नजर नहीं आया। एक दूसरी बात ये लिंक डालना जरूरी है कि हम यहाँ पे क्वेश्चन लिख सकते हैं field के एक अंदर। सेकंड, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, मैंने पहले टैब शेयर की हुई थी। अब आपको ये शीट नजर आ रही है, गूगल शीट नजर आ रही है? हाँ, तो जब भी आपका गूगल अकाउंट डॉक्यूमेंट है ना, चाहे वो आपका गूगल डॉक है, गूगल शीट है, गूगल स्लाइड है, कुछ भी है, तो वहां पे आपका यहाँ पे एक शेयर का बटन होता है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे नॉर्मली आपके पास ये रिस्ट्रिक्टेड होता है ऐसे, लेकिन आपने इस पे क्लिक करना और यहाँ पे क्लिक करना है एनीवन विद द लिंक, राइट। और यहाँ पर जाके आपने यहाँ से आप राइट्स रोल जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने बोला था कि आप अपना डॉक्यूमेंट एज अ व्यूअर भी शो कर सकते हैं, राइट। तो आप यहाँ पे क्लिक करें, इसका मतलब ये होता है कि कोई देखने वाला आपके डॉक्यूमेंट में चेंज नहीं कर सकता, सिर्फ देख सकता है उस डॉक्यूमेंट को। तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद ये कॉपी लिंक का ऑप्शन होता है, इस पे क्लिक करेंगे, डन करके आप जाएं अपने फॉर्म के ऊपर और इस फॉर्म के ऊपर जाके आप सिर्फ अपना वो लिंक पोस्ट कर दें। ठीक है, अब ये क्लियर हो गया? जी हो गया सर। चलें, ये चैट में जो है वो मैं दोबारा भेज देता हूँ। ये हारून खान ने पूछा है कि गूगल डॉक्स में क्या लिखना है। सर क्लियर हो गया आपको? मैंने अभी बताया गूगल डॉक में क्या लिखना है। फिर मैं एक पैसेज को जब रीराइट कर रहा था चैट जीपीटी से, तो उसमें वो जो जीरो जीपीटी है वो उसको डिटेक्ट नहीं कर रहा था, मतलब 0% दे रहा था। सॉरी, मतलब आप कह रहे हैं ना कि वो डिटेक्ट करता है चैट जीपीटी से जो हम लिखते हैं, जीरो जीपीटी जो है, लेकिन मैंने उसको एक पैसेज दिया था, उसको कहा था रीराइट करो, तो जो रीराइटेड था वो मैंने जब उसको दिया तो उसने 0% ही शो किया। हाँ, लेकिन वो हर दफा ऐसा नहीं ना होता, वो कई दफा ऐसा, देखें जब एक बात हमने समझने की जरूरत है, ये जो जीरो जीपीटी के तरह के जो डिटेक्टर्स है ना, ये उस डेटा पे ट्रेन नहीं हुए। सही है, हम अक्सर जब डिटेक्टर की बात करते हैं तो मेरे ज़हन में आता है कि जिस डेटा के ऊपर चैट जीपीटी ट्रेन हुआ है ना, उसी डेटा के ऊपर ये डिटेक्टर भी ट्रेन हुआ है, जिसकी वजह से वो इसको जो है वो पहचान लेगा या उसको डिटेक्ट कर लेगा। ऐसा होता नहीं। ये जो अभी जैसे मैंने मेंशन किया कि चैट जीपीटी में उन्होंने कहा कि जनाब हमने एक पूरा सुपर कंप्यूटर जो है वो डिजाइन किया सिर्फ इस बात के लिए कि इस वर्कलोड को हैंडल करने के लिए। तो अब जीरो जीपीटी या इस तरह के जो दूसरी सर्विसेज हैं उनके पास तो वो रिसोर्सेज नहीं है ना, या वो कंप्यूटिंग कैपेबिलिटी नहीं है। तो इसका मतलब है पहले तो बात डेफिनेट है कि वो उस डेटा सेट के ऊपर ट्रेन नहीं हुए। वो सिर्फ आपकी जो फुटप्रिंट है और जो फिंगरप्रिंट है एआई मॉडल की मदद से जनरेटेड डेटा के उसको डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। देखें अब होता क्या है कि जब आप किसी भी एआई मॉडल के थ्रू अपनी आउटपुट जनरेट करते हैं ना, तो वो एक बड़ा सिंप्लीफाइड टेक्स्ट देता है, जो कि लाइन बड़ी सिंप्लीफाइड होती है, कोई कंपाउंड वर्ड्स कंपाउंड लाइन नहीं होती, या कोई अब से कोई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं होता, बड़ी सिंपल सी लाइनिंग उन्होंने लिखी होती है। ठीक है, तो इस तरह के टेक्स्ट को वो कहता है कि इट माइट बी पॉसिबल कि ये एआई ने जनरेट किया है, क्योंकि एआई ही सिंपल काम कर सकता है। इंसान तो बड़ा कॉम्प्लेक्स, कभी कभी कॉम्प्लेक्स लाइनें भी लिख देते हैं, कंपाउंड वर्ड्स भी लिख देते हैं, फ्रेजेस भी लिख देते हैं, पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं, लेकिन एआई मॉडल ऐसा नहीं करता, राइट। तो कई दफा ऐसा होता है कि मेजोरिटी ऑफ टाइम एआई आपका सिंपल टेक्स्ट लेता है, जिसकी वजह से आपके ये डिटेक्टर्स जो है ना उसकी पॉसिबिलिटी को डिटेक्ट करते हैं कि हाँ भाई इट इज एआई जनरेटेड। लेकिन कई दफा ऐसा होता है कि आपका एआई मॉडल वाकई कुछ कॉम्प्लिकेटेड टेक्स्ट लिख देता है, तो उस टाइम वो वहां से निकल जाता है। लेकिन हम बात करते हैं हमेशा मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स की, राइट। तो अभी जब मैं चेक कर रहा था तो मैंने जब प्रॉम्प्ट दी, मैंने एक सिंपल सी प्रॉम्प्ट दी, मैंने कहा कि राइट अ कंप्लीट
और राइट एन आर्टिकल ऑन पॉइंट क्लाउड्स, राइट। तो जो GPT-4 है ना, उसने कंपाउंड वर्ड्स यूज किए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस यूज किए, उसने पैराग्राफ्स बनाए, पैराग्राफ्स की हेडिंग्स दी, फिर बीच में बुलेट पॉइंट्स बनाए, फिर सारा कुछ किया, एंड फिर कंक्लूजन दी, और बीच में इमोजीज भी दे दिए। लेकिन जो चैट जीपीटी 3.5 बना, उसने सिर्फ मुझे 4 पैराग्राफ सीधे सीधे लिख के दे दिए, ठीक है। तो जो 3.5 है, ऑब्वियसली जो सीधे सीधे पैराग्राफ हैं, आपका डिटेक्टर ये डिटेक्ट करेगा, वो ये एक मफरूजा निकालेगा, एक ऑब्जर्वेशन देगा कि क्योंकि ये बहुत सिंपल चीज लिखी है, तो ये कंप्यूटर जनरेटेड ही हो सकती है, इंसान तो इस तरह का नहीं लिखता। तो वो क्या करता है, वो दे देता है कि हाँ भाई दिस इज एआई जनरेटेड, राइट। तो वो सिर्फ आपकी टेक्स्ट के, आपके टोकन्स के वो फुटप्रिंटिंग चेक कर रहा होता है, फिंगरप्रिंटिंग चेक कर रहा होता है, वो आपकी देख रहा होता है कि इस पॉसिबिलिटी है कि इस तरह का टेक्स्ट एआई प्रोड्यूस करती है। वो ऐसा नहीं होता कि वो उस डेटा सेट पे ट्रेन हुआ और वो उसके मुताबिक फिर उस लिहाज से वो डिटेक्ट करता है। तो इस तरह से जो आपके 3.5 जो है, इवन वो भी कई दफा जो है वो इस डिटेक्शन से बच जाती है, राइट। लेकिन वो कभी कभी होता है, किसी एक खास टेक्स्ट के लिए हो जाएगा, या आप कह सकते हैं कि 70% जो है वो डिटेक्ट हो जाएगा, 30% डिटेक्ट नहीं होगा। लेकिन जो GPT-4 है, उसके केस में बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी जब मैंने टेस्ट किया इस सेशन से पहले, तो वो GPT 3.5 पे काफी ज्यादा डिटेक्शन दे रहा था, लेकिन उसी प्रॉम्प्ट पे जो रिजल्ट GPT-4 ने जनरेट किया था, उस पे उसने कह दिया जनाब 0 डिटेक्शन। तो मैं हैरान हो गया, मैंने कहा यार इसने बिल्कुल भी डिटेक्शन नहीं दी इस चीज की। तो मैं ये इस बात को हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। तो आई होप कि आपका जो क्वेश्चन है वो डिस्कस हो गया, ये आंसर हो गया, सॉरी। अच्छा, हम इसको रिफ्रेश करते हैं, शायद ये आ गया हो। अच्छा, ये ऑब्वियसली कुछ टाइम लेगा आप आने में। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो सर क्या हम गूगल फॉर्म की जगह पे वहीं पे क्वेश्चन फील्ड में कर सकते हैं? सॉरी, गूगल डॉक की जगह क्या फील्ड के अंदर ही क्वेश्चन लिख सकते हैं? नहीं, फील्ड के अंदर आप क्वेश्चंस कितने लिख लेंगे? लेट्स से आप कह रहे हैं कि 1 लिख लेंगे, 2 लिख लेंगे, 3 लिख लेंगे, लेकिन आई गेस कि इसकी फील्ड की भी कोई लिमिट होती है, आई गेस जो सारे क्वेश्चन शायद आपके नहीं आ सकेंगे। तो उसमें बेस्ट जो है वो तरीका यही है कि आप एक गूगल डॉक लिखें, और उस गूगल डॉक के अंदर आप अपने क्वेश्चन लिखें, उसका लिंक आप अपनी फील्ड में दे दें। ये बड़ा इजी तरीका है, बजाय इसके कि आप आपके क्वेश्चन जो है वो लिमिटेड हो जाए, राइट। तो इस तरह से फॉर्म को जो है वो सेव करने में भी आई गेस थोड़ा इशू होगा, वो एक ही सेल में सारे क्वेश्चन डाल देगा। अच्छा, ये सईद अली मुर्तजा क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन पॉइंट ऑफ GPT-4 एंड 3.5? अच्छा, इन सब का एक ही पॉइंट है भाई, 3.5 का भी और GPT-4 का भी। अगर आप पॉइंट को इस तरह से कहने के व्हाट इज द पर्पस क्या है इस चीज का, तो पर्पस यही है कि आपका जो काम है ना वो ऑटोमेट हो जाए, एआई आपका सारा काम करे, इंसान की जिंदगी बड़ी आसान हो जाए। इनका पर्पस ये है, राइट। तो हाँ, इसका पर्पस ये है, इसका पॉइंट ये है। अब 3.5 जो है वो एक पुराना वर्जन है, उसमें कम फीचर्स हैं। जैसे लेट्स से आपका आईफोन है या आपका सैमसंग है, तो उसमें एक के बाद एक न्यू वर्जन आता है, न्यू वर्जन आता है, न्यू वर्जन आता है, राइट। तो हर वर्जन के अंदर आपकी फीचर जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो इस तरह 3.5 में कम फीचर्स हैं और 4 के अंदर ज्यादा फीचर्स हैं, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा वालेकुम क्वेश्चन सलाम। बड़ा जेनेरिक सा क्वेश्चन है। जब भी मुझे ये चैट जीपीटी से, जब से मेरा इससे है लिंक, मुझे हमेशा ये फेयर रहता है कि ये जॉब को जो है जॉब मार्केट को चेंज कर देगा, नंबर 1। नंबर 2, ये हमें एक न्यू डायरेक्शन में ले जाएगा। सोच हम अलग तरीके से अब सोचेंगे, अलग तरीके से चीजें अब प्रोसेस होंगी। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? अच्छा, इसमें ये होता है कि सर तलहा, मुझे 1 मिनट दीजिएगा प्लीज। जी जी जरूर। सर काइंडली आप ये चीज ऐड कर सकते हैं कि डॉक्टर जफर शाहिद ने जो आज अपने लिंक्डइन पे पोस्ट शेयर की है, उसमें क्लियरली ये डिफरेंस बताया गया है कि चैट GPT-4
के बेनिफिट्स। और लेकिन जॉब मार्केट इन फ्यूचर कभी भी चेंज नहीं होगी, बिकॉज जॉब मार्केट के जो भी नेचर है वो डिपेंड करती है डाटा स्ट्रक्चर पे और सिस्टम डिजाइन पे। तो अगर आप साथ वो पोस्ट ओपन कर लें और फिर आप जो है वो मैम को गाइड कर सकते हैं। बिल्कुल। तो इसमें ये है कि पहली बात तो ये बिल्कुल आपने सही कही है, डॉक्टर जफर ने बड़ा एक कॉम्प्रिहेंसिव एक आर्टिकल जो है बल्कि इस चीज पे लिखा है। तो अब उसमें एक बड़े जो है ना वो क्लियरली एक बात बता दी है। अगर मैं सर का जो है वो सर वो जो बात कर रहे हैं ना उसकी सिस्टम डिजाइन और डेटा स्ट्रक्चर्स की, सर वो तो हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की बात है। मैं एक नॉर्मल सोसाइटी की बात कर रही हूँ जहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स नहीं। मैं आपका क्वेश्चन समझ गया, मैं उस तरफ भी आता हूँ, राइट। तो अभी जिस तरह मैंने मेंशन किया ना, हम एक दफा वो भी देख लेते हैं। तो एक तो पहली बात ये है कि ये एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव जो है ना वो एक आर्टिकल है जो सर जफर ने लिखा है, जिसमें सर ने इसका जो टैग लाइन है वही है कि इज चैट जीपीटी 4 रिप्लेसिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, राइट। तो मैं पहले तो बात है, मैं इसका लिंक आपको चैट में भेज देता हूँ। तो जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं इसको बुकमार्क कर लें और बाद में आप इसको जरूर पढ़िएगा। तो इसमें किया क्या है कि जो लीड कोड के क्वेश्चंस है ना, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो प्रोग्रामर है उसका मेन काम जो है वो कोडिंग है, राइट। और कोडिंग जो अच्छी जो सही कोडिंग जिसको हम समझते हैं वो लीड कोड पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे सर ने कंपैरिजन किया है कि क्या जीपीटी 4 जो है वो आपके लीड कोड के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा है। अगर वो सॉल्व कर पा रहा है इसका मतलब है वो कोडिंग कर सकता है। अगर वो नहीं कर पा रहा तो इसका मतलब है कि स्टिल वी नीड ह्यूमंस टू डू दिस, राइट। तो अभी जो कंक्लूजन निकली थी उसमें ये था कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि जीपीटी 4 सॉल्व कर रहा था, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि जिनका लेवल हार्ड था वो क्वेश्चन वो सॉल्व नहीं कर पा रहा था और उसके लिए ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत थी, राइट। तो पहली तो बात इससे ये जाहिर होती है कि इवन दो कि ये जीपीटी 4 जो है वो काफी स्ट्रांग हो गया, लेकिन फिर भी इसके इसको आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से रिप्लेस नहीं कर सकते, राइट। क्योंकि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही इससे कोई आउटपुट निकाल के उसमें चेंजेस करके उसको एक डिजायरेबल आउटपुट उससे हासिल कर सकता है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि लेट्स से आने वाले कुछ सालों में जीपीटी के वर्जन क्योंकि अपडेट हो रहे हैं, तो एक वर्जन ऐसा आ जाता है जो कि ये सारा कुछ कर रहा है, राइट। तो उस केस में तो पहली बात तो ऑब्वियसली ये है कि जॉब मार्केट चेंज होगी। ये बात तो ठीक है कि जॉब मार्केट इस सेंस में चेंज होगी कि जॉब रोल्स जो है ना वो चेंज हो जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर जीपीटी 4 आ जाता है तो आपकी नौकरी चली जाएगी। इसका मतलब ये होता है कि आपके रोल्स चेंज हो जाएंगे। मैं इसकी मिसाल आपको ये देता हूँ कि पहले क्या होता था कि खेतों के अंदर लोग जो थे वो मैनुअली अपने हाथों में बोरियों में दवाइयां खाद लेकर जाते थे और वो स्प्रे करते थे उसका। लेकिन अब रिसेंटली क्या हो रहा है कि लोग इसके लिए ड्रोन यूज कर रहे हैं, राइट। लेकिन अब उस ड्रोन को भी तो किसी बंदे नहीं उड़ाना ना। तो आपके रोल चेंज हो सकते हैं लेकिन आपकी जॉब खत्म नहीं हो सकती। इस तरह से जीपीटी 4 चाहे जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो गया हो, लेकिन आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर को रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि आपका लेट्स से 2000 5000 10,000 लाइंस का कोड है, वो उसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर को पता है उसने कोड में क्या किया हुआ है, उस कोड का कॉन्टेक्स्ट क्या है, कौन सा पोर्शन ऑफ कोड क्या कर रहा है, नए कोड को कैसे एम्बेड करना है। ये सारा कुछ काम आपका एक एआई ट्रेन मॉडल नहीं कर सकता और स्पेशली लैंग्वेज मॉडल नहीं कर सकता, राइट। तो इसलिए अभी आपको इस चीज के ऊपर फोकस करने की जरूरत नहीं है कि हमारी जॉब चल जाएगी। पहले पॉइंट हमारा ये होना चाहिए हमें जॉब मिल जाए, मतलब हम उस जॉब को सिक्योर कर लें। सिक्योर होगी तो फिर उसके जाने का डर होगा, राइट। उसके आप खुद को लिमिट नहीं कर सकते कि काफी लोगों के ज़हन में क्वेश्चन है, मेरे अपने ज़हन में ये क्वेश्चन था। लेकिन एक चीज जो मैंने जज की है, जो अंडरस्टैंड की है कि इस चीज को सोच के सिर्फ हम खुद को लिमिट कर सकते हैं। इसमें हकीकत अभी एट दिस साल की बात एक डिफरेंट है, लेकिन जब आएगा तो ऑब्वियसली इसमें कुछ ना कुछ तो जॉब मार्केट का डिफरेंस आएगा। अच्छा जी, कोई और फॉलोअप क्वेश्चन है जीपीटी 4 के हवाले से? सर जाहिद इकबाल आपका हैंड रेज है, सर आप पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो हम गूगल डॉक्यूमेंट्स में जो हम क्वेश्चन टाइप करेंगे सिर्फ वही हम चैट जीपीटी पे सर्च कर सकते हैं? नहीं, अब असल में वी आर ट्राइंग टू सी कि आपका एक ओवरव्यू क्या है, आप किस बारे में सर्च करना चाह रहे हैं, राइट। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही क्वेश्चन आप वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं, आप उससे हटके भी क्वेश्चन लिख सकते हैं। बट वी आर जस्ट ट्राइंग टू सी कि आप किस टॉपिक के ऊपर कहाँ जो करना चाह रहे हैं और आप कितने मोटिवेटेड हैं उसके लिए।
आई मीन आप क्वेश्चन सिर्फ तब उसी सूरत में लिख सकते हैं अगर आप वाकई सीरियस है इस बारे में, राइट? सो इट्स लाइक अ फिल्टर कि हम देखना चाह रहे हैं कि कौन कितना सीरियस है और कितना सीरियसली इसको लेगा, इस चीज को फॉलो अप करेगा। तो यू कैन जस्ट राइट द क्वेश्चंस और उसके बाद आपके कोई अगर और भी क्वेश्चन है तो आप वहाँ पे ऑब्वियसली सर्च कर सकते हैं। ठीक ठीक होगा, थैंक यू सर। जी, प्लेजर। सर एक क्वेश्चन था, ये चैट जीपीटी से हमारे ह्यूमन माइंड के ऊपर तो फर्क पड़ेगा ना, रीजनिंग हमारी कम हो जाएगी, हम इसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे, सर आपका इसके बारे में क्या कहना है? अच्छा देखिए, ये बड़ी अच्छी बात है। ये बात वही है कि मोबाइल आने से पहले ना फोन नंबर हमें याद होते थे, लेकिन हम मोबाइल आ गए हम सेव कर लेते हैं, नंबर किसी का याद नहीं होता, राइट? और अगर आई मीन अगर हम टिकटॉक की बात करें, मजे की बात। अच्छा, अब टिकटॉक क्या एग्जांपल मैं क्यों देने लगूं यहाँ पे? पहले एक वीडियो चलती थी, वीडियो देखते थे, फिर जनाब हम वीडियो को फॉरवर्ड करते थे, कोई और वीडियो देखना शुरू करते थे, राइट? लेकिन अब टिकटॉक क्या करती है, एक छोटी सी वीडियो दिखाती है और दिखाने के बाद अगली वीडियो खुद ही आ जाती है, हमें वो स्वाइप अप भी नहीं करना पड़ता, राइट? तो अब क्योंकि मैं स्वाइप नहीं ना करना पड़ता, तो अगर आप किसी और प्लेटफॉर्म पे जाए ना तो आपको बड़ी चीट होती है कि यार अब आगे करना पड़ेगा, राइट? तो इस चीज का ऑब्वियसली आपकी साइकोलॉजी पे थोड़ा सा इफेक्ट तो होता है, आप ज्यादा आराम पसंद हो जाते हैं, राइट? तो एआई का बेसिकली मकसद क्या है? इंसान को आराम पसंद करना, राइट? कि आप आराम करें, आपका काम हो रहा हो। लेकिन हर चीज के ऑब्वियसली बहुत सारे बेनिफिट्स भी होते हैं, कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं। मोबाइल के बड़े बेनिफिट्स भी हैं, कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। तो इस वजह से आई मीन आप ये नहीं कह सकते कि एक चीज जो है वो हर कंप्लीटली सही है, इसका कोई ड्रॉबैक नहीं हो सकता। तो इसका ड्रॉबैक इस सेंस में हो सकता है कि आप थोड़े आलसी हो जाएंगे, आप जनाब बगैर कुछ सोचने समझने के बजाय आप जाए, आप एक सिंपल क्वेश्चन पे आकर आप जाएंगे GPT-4 पे, वहां पे एंटर करेंगे, आंसर लेने के बाद खत्म, राइट? तो लेकिन डिपेंड करता है कि आप एज अ ह्यूमन इसको किस तरह से एक्सेस करते हैं। क्या आप इसको सिर्फ अपनी जान छुड़ाने के लिए एक्सेस करते हैं या आप इससे वाकई कोई फायदा लेने के लिए करते हैं, राइट? ये उसी तरह से है कि अगर आप मोबाइल को किसी अच्छे पर्पस के लिए यूज करते हैं या फिर आप जनाब उस मोबाइल को किसी बुरे पर्पस के लिए यूज करते हैं, राइट? तो एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ डिसीजन ऑफ योरसेल्फ एज अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है? कि आप उसको कैसे, अभी जैसे मैंने बताया कि उन्होंने स्टेबिलिटी इंट्रोड्यूस करवा दी है इसके अंदर, तो आप बजाय से कि वहां से आंसर लें, आप इस मोड को ओपन कर लें, ठीक है? और वहां पे आप कोशिश करें कि आप उस मॉडल को पुश करें कि वो आपको क्वेश्चंस पूछे, ताकि आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, आपकी अपनी रीजनिंग अच्छी हो, बजाय इसके कि आप सिंपली उससे आंसर ले लें, ठीक है? तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू एज अ ह्यूमन बीइंग कि आप किस तरह की फीचर चाहते हैं। लेकिन ऑब्वियसली साइकोलॉजिकल कुछ इफेक्ट्स तो होंगे इसके आप पे। जी बिल्कुल, थैंक यू मोहम्मद अला, आपने बड़ा अच्छा आंसर किया। सॉरी मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया, लेकिन आप देखें ना इसी तरह है कि आज इंटरनेट पे हमारे पास इतनी चीजें एक्सेसिबल है, राइट? ओपन कोर्सवेयर है MIT का, आप कोई भी सब्जेक्ट उठाएं उसके वीडियो लेक्चर्स हैं, सॉल्यूशंस हैं। या हम आज बेहतर इंजीनियर्स हैं जो आज से 40 साल पहले इंजीनियर्स बने थे, जो सिर्फ लाइब्रेरी में जाके बुक्स देखते थे और उनके पास सिर्फ एक ही रिसोर्स होता था कि आप लाइब्रेरी जाएं, बुक निकालें और उसको पढ़ें। हमारे पास तो बहुत रिसोर्सेज हैं, राइट? हमें अब तो लोग बुक पढ़ते ही नहीं है, ज्यादातर वीडियो लेक्चर देख लिया, इंटरनेट पे जाके सर्च कर ली। तो क्या हम बेहतर इंजीनियर्स हैं? ये डिपेंड करता है कि आपने इस टेक्नोलॉजी को यूज किस तरह किया। हमसे 40 साल पहले जिन लोगों ने ये सारी बुक्स लिखी हैं, राइट, उन लोगों ने बड़ी अच्छी तरीके से चीजें समझी हैं, और आज मैं देखता हूँ कि हमें उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है जो उन लोगों में थी। तो हम मतलब डिपेंड करता है, कुछ लोगों ने इसको बहुत अच्छा यूज किया है, कुछ लोग इसको शॉर्टकट के तौर पर यूज करते हैं कि बुक नहीं पढ़नी, उधर जाओ, वहां से ना इंटरनेट से ढूंढ लो इसका आंसर क्या है। 10 आंसर मिलेंगे, उनमें से पता नहीं कौन सा कितना रिलायबल है, लेकिन एक पिक कर लो। तो इट हैज ईज्ड, इसने हमारी जिंदगी आसान बना दी है, लेकिन डिपेंड करता है कौन इसको किस तरह लेता है, कौन इसको आसान बनाने के लिए ले रहा है और कौन इसको ज्यादा अपना नॉलेज बेस एक्सपेंड करने के लिए ले रहा है। तो दैट डिपेंड। इसी तरह चैट जीपीटी का भी यही है, मतलब आप इसको किस तरह यूज करना चाहते हैं। आप यूज करें, आप कहीं फंस गए हैं, छोटा सा कोर्स नहीं पढ़ा पहले, अभी भी हम यही करते हैं, हम वो स्टैक ओवरफ्लो पे जाके चीजें देख रहे होते हैं ना कि ये किस तरह होगा, कैसे होगा। मतलब फर्ज करें मुझे एक स्टैटिक वेरिएबल चाहिए पाइथन में, तो मैं जाके देखूंगा अच्छा पाइथन में स्टैटिक वेरिएबल कैसे होता है, मैं लिखूंगा, फिर वो मुझे 4-5 अच्छी वेबसाइट्स आ जाएंगी, उनमें से मैं देखूंगा, एक वहां से मुझे सोल्यूशन मिल जाएगा। 5 मिनट लगेंगे, चैट जीपीटी उसको आपको 30 सेकंड्स में कर देगा, आपको वो कोड स्निपेट दे देगा।
ठीक है, तो डिपेंड करता है आप इसको यूज कैसे करते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स इसमें ये हमारी जिंदगी बेहतरीन बना देगा और हमारी जिंदगी को ये थोड़ा सा ईज आउट कर देगा। बाकी जो जॉब्स की बात हो रही थी, तो हाँ मतलब जॉब रोल्स चेंज हो जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। हम देखिए जो है ना, दुनिया चेंज होती है, ठीक है, जॉब्स खत्म नहीं होती, लेकिन जॉब के रोल्स चेंज हो जाते हैं। मैं आपको इस तरह कहूंगा कि हमको जब छोटे थे तो वो ऑडियो कैसेट्स आती थी, बड़ी बड़ी शॉप्स होती थी, उसमें जाके हम लोग ऑडियो कैसेट्स लेते थे, ठीक है। फिर सीडीज का जमाना आया, लोगों ने सीडीज रखनी शुरू की, उन्हीं ऑडियो कैसेट्स में से और वीडियो कैसेट्स की दुकानों में जिन्होंने इसको अपडेट किया वो जल्दी से सीडीज डीवीडीज ले ताकि हम इसको यूज कर सकें, ठीक है। उन्होंने सर्वाइव किया, जिन्होंने अपग्रेड नहीं किया वो सर्वाइव नहीं कर सके। वो सीडीज डीवीडीज भी अब खत्म हो गई। अब तो आप नई गाड़ी जाके ले, उसमें तो डीवीडी या सीडी की स्लॉट ही नहीं होती, ठीक है। तो वो चीज भी अपग्रेड हो गई, ठीक है। तो नई चीजें आई, राइट। उससे ऐसा नहीं है कि जॉब्स खत्म हो गई, नए बिजनेस के एवेन्यूज क्रिएट। तो जेट जीपीटी भी इस तरह है, चीजें चेंज होंगी। मतलब आप देखें ना, आज हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि इंटरव्यू में हमसे कोई जनरेटिव एआई या एआई के बारे में सवाल करेगा अगर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का इंटरव्यू दे रहे हैं। और आज से 1 साल तक यही रहेगा, लेकिन वक्त के साथ चीजें चेंज हो जाएंगी। लोग आपसे पूछना शुरू कर देंगे इंटरव्यूज में कि ये क्या चीज है, आप इसको कैसे यूज करना चाहते हैं, आप कैसे इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ना, आप अपने अपने काम में इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, टू डू इट एफिशिएंटली। तो इस किस्म के क्वेश्चन तो लोग अब इन फ्यूचर आपसे करना शुरू कर देंगे। लेकिन क्या जॉब्स इससे कम खत्म हो जाएंगी, कम हो जाएंगी? टू सम एक्सटेंट यस, कुछ जॉब्स कम हो सकती हैं, राइट। कि जिस तरह आपने एक्सेल की शीट्स पे काम करना है, आप वो काम चैट जीपीटी कर सकता है, राइट। तो जहां उन्होंने 5 इंजीनियर रखे थे वहां वो 1-2 इंजीनियर से काम कराना शुरू कर दे, ठीक है। तो कई जॉब्स अफेक्ट होंगी, कई जॉब रिड्यूस होंगी, लेकिन कई जॉब्स ग्रो होंगी। वो लोग जिनको एआई का है, जो लोग चैट जीपीटी को एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इनमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, राइट। आपको वो जो मैं शायद कल भी बात कर रहा था, अगर आपको बेसिक्स पता है ना चीज की, तो आप उसको बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। तो उसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स अफेक्ट नहीं होंगे, उनके रोल बढ़ेंगे ही, क्योंकि अब चैट जीपीटी आ गई है या एआई आ गई है, या अब ये बहुत सी चीजों को वो टेक ओवर करेंगे। जिस तरह ये मोहम्मद तला है, वो इसकी एग्जांपल दे रहे थे, जो आप पेस्टिसाइड्स की आप जो स्प्रे करते हैं, मतलब बहुत सी चीजें जो पहले मैनुअल थी अब ऑटोमेट होंगी। जब ऑटोमेट होंगी तो उनके पीछे कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होंगे जो उसको रन कर रहे होंगे, जो उसको ऑप्टिमाइज कर रहे होंगे। तो ग्रोथ के एवेन्यूज और बढ़ेंगे, इससे कम नहीं होंगे। लेकिन हाँ, मतलब अब आज से 1-2 साल बाद मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि लोग आपसे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए क्वेश्चन करेंगे कि आपको एआई का पता है, आपको जनरेटिव एआई का पता है, आपने चैट जीपीटी पे काम किया है, आपने अपने किसी प्रोजेक्ट में इसको यूज किया है। तो यू कैन एक्सपेक्ट सच क्वेश्चन आज से कुछ अर्थ में। इमीडिएटली तो नहीं, क्योंकि अभी तो बिल्कुल एक नई चीज है और इतनी भी नई नहीं है, लेकिन लोग अभी इससे फेमिलराइज हो रहे हैं। बट इट विल चेंज द जॉब स्ट्रक्चर, थोड़ा कुछ तो चेंज करेगा ही, राइट। लेकिन हमें एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर इससे घबराने की जरूरत नहीं है। हमें अपना काम सही आना चाहिए, ठीक है। और आगे फिर चीजें जिस तरह एवॉल्व होती हैं वो हमने सीखनी होती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, किसी का क्वेश्चन था? वालेकुम सलाम जी सर, आपसे क्वेश्चन है सर। क्योंकि जो अगर हम लोग आफ्टर जैसे 5 ईयर पहले अगर हम लोग एक्शंस लेना शुरू कर दें, वो ज्यादा पावरफुल एक्शन होते हैं। और अभी ये एक इंडिकेशन है चैट जीपीटी की जॉब नेचर चेंज होगी, लोगों की थिंकिंग स्टाइल चेंज होगा, एज पर माय अंडरस्टैंडिंग। तो सर अभी हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए या कैसे अपने आप को चेंज करना चाहिए ताकि हम लोग जो है फ्यूचर में हमारे ये कुछ मतलब हम लोग इससे इफेक्ट ना हो या इसको बेहतर यूज कर सकें, इससे ज्यादा बेनिफिट्स ले सकें? बिल्कुल, जिस तरह मैं कह रहा था ना कि अभी ये टाइम है कि अब हमें ये रियलाइज होना चाहिए कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मतलब अब तो लोग काफी अरसे से ये कह रहे हैं, राइट, नई चीज नहीं है। और अभी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आज से 10 साल पहले भी जब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सही लोगों को पता था कि ये टेक ओवर करेगी, चीजें चेंज होंगी, तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट अभी भी है लोगों को। तो हाँ, इस टाइम पे हमें ये जरूरत है, जो इस टाइम के स्टूडेंट्स हैं, कि वो अगर वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं लेकिन साथ उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग इसका पता हो। अब देखिए ना, इसकी 2 चीजें हैं।
जिस तरह हम क्या आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिदम डिजाइन करने हैं, ठीक है, नहीं, ये काम रिसर्चर्स का है, इसके लिए एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो इस पे काम कर रही है, राइट। एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर हमने इसको यूज करना है, हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा प्रॉब्लम है क्या हम उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई टूल यूज कर सकते हैं, यहाँ बैठ के खुद वो कोड करेंगे या बैठ के खुद वो सारा सिस्टम स्ट्रक्चर करेंगे, ठीक है। तो ये चीजें हैं जो मेरे ख्याल में हमें इस टाइम पे पता होनी चाहिए, और हम आई कोड ग्रुप इस पे बात भी करते हैं, हमारे सेशंस भी रहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी। रिसेंटली हमारी जितनी हैकाथॉन्स हो रही हैं, ज्यादातर हैकाथॉन्स में हमारे स्टूडेंट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हैकाथॉन्स में जा रहे हैं। तो ये एक ट्रेंड है जो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि आज से कुछ अर्से बाद जब आप जॉब मार्केट में आए और आप कहें कि आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आती नहीं क्योंकि आपने पढ़ी नहीं या आपको पढ़ाई नहीं गई, तो ये वो चीज है जो आपके लिए एक नेगेटिव इफेक्ट लेके आएगी। मतलब ये बहुत पॉजिटिव नहीं होगा कि सारी दुनिया इसकी बात कर रही है और आपको इसके बारे में पता नहीं है कि जनरेटिव एआई क्या होती है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या है, ठीक है। आपने एक प्रोजेक्ट बनाया, आप उसमें चैट जीपीटी को कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्या आपने यूज करने की कोशिश की, आपने अपने प्रोजेक्ट्स इस तरह डिजाइन किए कि आप उसमें एआई का कोई एलिमेंट लेकर आए। तो ये चीज वक्त के साथ बिल्कुल दैट इज हाउ वी शुड स्टार्ट प्लानिंग नाउ। हमारे जो और स्टूडेंट्स इस टाइम पे पढ़ रहे हैं, जो अर्ली प्रोफेशनल्स हैं लाइफ में, उनको एआई के बारे में फोकस करना चाहिए, उनको कुछ कोर्सेज लेने चाहिए, उनको इसकी नो हाउ होनी चाहिए, ठीक है, उनको अपने प्रोजेक्ट्स में डालना चाहिए। हमारे जितने स्टूडेंट्स जा रहे हैं इसमें एआई की जो हैकाथॉन्स हैं, उनमें से काफी हैं जिन्होंने एआई अभी तक नहीं पढ़ी हुई, वहां जाकर सीख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इन द एंड आपने एआई का एल्गोरिदम नहीं डिजाइन कर, वो बहुत अच्छा काम है, लेकिन उस काम के लिए बहुत रिसर्चर्स हैं, बहुत लैब्स हैं जो वो काम कर रही हैं, और उस काम के लिए आपको बड़ी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग चाहिए एआई की, मैथमेटिक्स की। लेकिन अगर आपने यूज करना है अपने प्रोजेक्ट में एआई के टूल्स जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, तो वो तो आपको पता होने चाहिए कि आप एआई के टूल्स कौन से हैं, और आप उन टूल्स को, जैसे कोहेर है, या आप उन टूल्स को कैसे यूज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में। तो ये चीज एक एडेड एडवांटेज होगी। और मतलब हम देखेंगे वक्त के साथ इंटरव्यू क्वेश्चन ऐसे फ्रेम होने शुरू हो जाएंगे कि वो आप एक कोडिंग करेंगे, सारा कुछ करेंगे, और आखिर में वो आपसे पूछेंगे कि क्या आप इसमें कोई इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, ठीक है। तो वो फिर एक्सपेक्ट करेंगे कि आप थोड़ा सा एआई के बारे में बताएं कि हाँ नहीं, इसको हम इस तरह कर सकते हैं, या इसमें हम एआई के कोई टूल्स यूज कर सकते हैं। मतलब वक्त के साथ ये चीजें चेंज होंगी, इमीडिएटली नहीं होंगी, लेकिन विल सी इन कपल ऑफ इयर्स के ये चीजें चेंज होनी शुरू हो जाएंगी। अभी भी लोग यूज करते हैं। अभी मैं वो मतलब छोटे बच्चों की कोडिंग असाइनमेंट्स थी, तो एक बच्चे से पूछा कि आपने कोड कैसे लिखा है, उसने कहा मैंने तो चैट जीपीटी पे जाके टाइप किया था, आपने जो मुझे असाइनमेंट दी थी मैंने वहां जाके टाइप की, तो ये क्वेश्चन आंसर आ गया, मैंने ये पेस्ट कर दिया। अब बच्चे तो मासूम होते हैं, वो तो बता देते हैं, ठीक है, लेकिन अब लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे, राइट। उस दिन हमारी कंपनी में हो रही थी, हमारे सीईओ बात कर रहे थे, तो लोगों ने उनसे पूछा कि आप कोई फ्रेमवर्क लेके आ रहे हैं कि हम कब चैट जीपीटी यूज करें, कब ना यूज करें। अब देखें ना, लोग इस तरह की भी बातें कर रहे हैं कि क्या स्टूडेंट्स को अलाउड होगा। अब हम तो कंपनी है, हम तो काम करते हैं, लेकिन आप किस काम के लिए चैट जीपीटी यूज कर सकते हैं। तो अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने कोई फ्रेमवर्क ऐसा कहीं नहीं आया, लेकिन वक्त के साथ ये चीजें आ जाएंगी, स्टूडेंट्स के लिए भी आ जाएंगी, आप उनको रोक तो नहीं सकते ना। तो फिर आप डिफाइन करेंगे रूल्स कि आपने कहाँ यूज करनी है, कहाँ नहीं यूज करनी, कहाँ आपने अपनी इंडिविजुअल थिंकिंग करनी है। फिर वो चेक्स आ जाएंगे, अगर आपने चैट जीपीटी से आंसर लेके पेस्ट किया हुआ है तो वो चेक कर लेगा कि आपने खुद ने नहीं किया। तो इन द एंड स्टूडेंट्स, और स्पेशली जब आप लर्न कर रहे होते हैं, तब तो आपका ये काम है ना कि आप ये चीजें, वो जिस तरह हम कहते हैं ना कि आपके ब्रेन के सर्किट्स बनते हैं, जब आपके पास एक कोडिंग क्वेश्चन आता है ना कि एक एरे है, उसमें से आप थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट निकाल रहे हैं, ठीक है। अब देखें, ये सोचने के लिए तो बड़ा आसान है कि आपके पास एक एरे, आप उसको उसमें से सबसे जो तीसरा सबसे बड़ा नंबर नहीं तो तीसरा सबसे बड़ा नंबर है, आप वो निकाल लें। लेकिन इसको आप कोड किस तरह करेंगे, वो जो सर्किट्स बनते हैं ना जहन में कि आप कोडिंग के लिहाज से सोचें, ठीक है, तो वो चीज डेवलप करना स्टूडेंट्स में बड़ा जरूरी है। उस टाइम पे ये चीज तो लोग डिस्करेज करेंगे कि आप स्टूडेंट्स ये चीज यूज ना करें, वो चैट जीपीटी पे जाके क्वेश्चन के आंसर देख के ना करें। तो चीजें चेंज होंगी इन एनी केस, लेकिन वही फोकस जो हम बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर का रोल बढ़ेगा ही, इट विल नॉट रिड्यूस, देयर विल बी न्यू एवेन्यूज, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज, राइट। जिस तरह व्हाट्सएप देखे ना, व्हाट्सएप ने पूरा एक नई जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर दी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है पाकिस्तान में, खैर मैंने इतना फॉलो अप नहीं किया, कि आप कहीं ना कस्टमर सर्विस पे जाए तो आपको व्हाट्सएप की चैट पे ले जाते। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, ये व्हाट्सएप की चैट पे मैं क्यों चला गया। तो आप ये देखिए, व्हाट्सएप ने एक नई
एक वो उन्होंने एक नया बिजनेस एवेन्यू ओपन कर दिया कि अब कंपनीज क्या करती हैं कि बजाय इसके कि वो अपना एक कॉल सेंटर बनाएं, उसमें लाइनें लगाएं, लोगों को बिठाएं, उन्होंने व्हाट्सएप को यूज करना शुरू कर दिया कि व्हाट्सएप की चैट पे आप उनसे बात करना शुरू कर दें। अब उनको अपना कोई चैट भी नहीं रखना, ठीक है, उन्होंने सिर्फ व्हाट्सएप को इंटीग्रेट कर लिया। तो ये चीजें नए नए, अब ये व्हाट्सएप खुद नहीं कर रहा, राइट, ये फेसबुक या मेटा खुद नहीं कर रहा, ये लोग हैं जो उसको यूज करके नई जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं। तो चैट जीपीटी भी और ये एआई के टूल्स हैं, ये भी यही करेंगे। मतलब इन द एंड शायद ये वो लोग ना करें, लेकिन लोग इससे नए टूल्स बनाएंगे उसको डेवलप करते हुए कि लोगों को फैसिलिटेट किया जा सके, उनको उनके काम में हेल्प की जा सके। तो चले बैक की मोहम्मद तला, थैंक यू फॉर द वर्कशॉप। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल थॉट्स। और बिल्कुल सर, आपने बड़ी स्पॉट ऑन जो है वो बातें बताई हैं, और बिल्कुल ऐसे ही है। आई मीन चाहे जितने मर्जी ये आई मीन एआई मॉडल्स एटलीस्ट फॉर कपल ऑफ डेकेड्स जितने मर्जी स्ट्रांग हो जाए, लेकिन एटलीस्ट तब तक तो एआई या जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं उनकी जॉब आई थिंक वो खत्म नहीं हो सकती। तो बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। जिन लोगों को नहीं पता, सर रिजवान इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट सीनियर मेंटर्स ऑन iCode Guru. Sir Rizwan is a co-founder of iCode Guru with Sir Zafar, and he is also from Silicon Valley. So sir is the principal engineer at Broadcom, Silicon Valley head office, right? So thank you so much sir for your precious time and sharing your thoughts with us. और अगर कोई किसी का फॉलोअप क्वेश्चन है तो वी आर हियर, यू कैन आस्क अस, अदरवाइज वी कैन, आई थिंक वी कैन कंक्लूड दिस सेशन। सर मैं भी एक चाइल्डिश सा सवाल हो, लेकिन ये कि अगर हम एक न्यू चीज़ सीख रहे हैं, तो अगर हम 2 महीने लगाते हैं उस चीज़ में और हम उसको सीखते हैं, तो पता चलता है 2 महीने बाद वो जो है वो नहीं, वो इतनी नहीं है, उससे भी नेक्स्ट चीज़ आ गई। तो हम अप टू डेट कैसे रह सकते हैं कि कौन सी जो फील्ड मतलब करनी चाहिए हम? अच्छा, इसमें ऐसा है कि जो चीज मैटर करती है ना मोस्टली, ये बात आपकी बड़ी अच्छी है, बड़ी मतलब सही है कि कुछ वक्त के बाद चीजें अपडेट हो जाती हैं, न्यू फ्रेमवर्क्स आ जाते हैं, लेकिन एक चीज जो है ना वो कांस्टेंट रहती है, वो है बेसिक्स, बेसिक फाउंडेशन, जिसे हम दूसरे वर्ड्स में कहते हैं कोडिंग, राइट। और कोडिंग में भी हम उसको कहते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम, और डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम से भी हमने इसको एक दूसरा नाम दिया हुआ है लीड कोड का, ठीक है। ये कांस्टेंट रहेगा, ये फाउंडेशन कांस्टेंट रहेगी। आप कोई भी फ्रेमवर्क जो है वो 1 मंथ में, 1.5 मंथ में, 2 मंथ में सीख सकते हैं, लेकिन अगर आपकी कोडिंग नहीं ना स्ट्रांग, तो फिर आप कभी भी जिसे कहते हैं ना कैचअप नहीं कर पाएंगे फ्यूचर टेक्नोलॉजीज में, फ्यूचर एडवांसमेंट्स में, ठीक है। तो लेट्स से आज अगर मैं एक मिसाल देता हूँ कि एक लाइब्रेरी आई है पाइथन की, NumPy की, सिर्फ एक फॉर द सेक ऑफ एन आर्गुमेंट हमने एक लाइब्रेरी ले ली। अब हमने उस पर काम किया, क्योंकि हमें पाइथन आती थी, हमें कोडिंग आती थी, तो हमने जल्दी से वो लाइब्रेरी सीख ली कि उसको कैसे यूज करते हैं। अब अगले मंथ जनाब पाईटॉर्च आ गई है। अगर मुझे कोडिंग नहीं ना आती तो मैं वो सारी जिंदगी टेंशन में ही रहूंगा कि मुझे पाईटॉर्च नहीं आती। अगर मुझे कोडिंग आती है ना तो मैं पाईटॉर्च बड़ी जल्दी सीख सकता हूँ, 2 हफ्ते लगेंगे, 4 हफ्ते लगेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप जो न्यू फ्रेमवर्क्स आते हैं ना, लेट्स से आपके पास रिएक्ट आ गया है, फ्लास्क आ गई है, इस तरह की नोड जेएस आ गया है, तो ये फ्रेमवर्क्स चेंज होते रहेंगे, अपडेट होते रहेंगे, लेकिन जो फंडामेंटल चीज है वो अपडेट नहीं हो सकती, वो आपकी वही है कोडिंग, ठीक है। तो अगर आपकी वो कोडिंग स्ट्रांग है ना, तो आप फ्रेमवर्क सीखने में जरा टाइम नहीं लगेगा। और ऑब्वियसली वो कहते हैं ना कि सारी जिंदगी आपको सीखना पड़ता है, आप सारी जिंदगी स्टूडेंट रहते हैं, तो आप इस चीज से तो छुटकारा नहीं हासिल कर सकते कि आज अगर मैंने लेट्स से नोड जेएस सीख लिया तो सारी जिंदगी में यही नोड जेएस यूज करूंगा, ऐसा नहीं होता। आपको कुछ देर के बाद नई चीजें सीखनी पड़ती हैं, लेकिन वो नई चीजें सीखनी बहुत आसान हो जाती हैं अगर आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग हो, और वो फाउंडेशन है लीड कोडिंग, ठीक है। तो बजाय इसके कि आप किसी एक टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस करें और आप 2 मंथ बाद, 3 मंथ बाद डिसहार्ट हो जाएं, डिस्करेज हो जाएं कि यार ये तो चेंज हो गया, आप फोकस करें अपनी कोडिंग के ऊपर, ताकि अगर फ्यूचर में कोई चीज चेंज भी होती है तो आपकी जिंदगी आसान रहे, आप उस नई चीज को भी 1-2 वीक में, 3 वीक में सीख सकें। आई होप कि आपका थैंक यू सर। क्वेश्चन हो गया। यस।
अच्छा, ये अब्दुल्ला का क्वेश्चन है और मैम सिद्रा का भी क्वेश्चन है कि चैट जीपीटी 4 में उर्दू वर्जन है और अच्छा, मेरे ख्याल अब्दुल्ला ने वो रिस्पॉन्ड किया है कि रोमन उर्दू जो है वो अवेलेबल है। जी जी बिल्कुल, आप रोमन उर्दू लिख सकते हैं, इवन आप आई गेस कि उर्दू फॉन्ट में भी लिख सकते हैं। मेरा ख्याल है, मैंने टेस्ट तो नहीं किया इसको, लेकिन आई गेस दैट इज आल्सो सपोर्टेड। ठीक है, तो आप रोमन उर्दू में भी लिख सकते हैं, उर्दू फॉन्ट में भी लिख सकते हैं, तो चैट जीपीटी जो है वो आपकी बात समझ लेगा। अच्छा, अब्दुल्ला का क्वेश्चन है फॉर हाउ मच टाइम वी विल गेट फ्री एक्सेस। अच्छा, तो ये आपको एटलीस्ट फॉर 24 आवर्स जो है वो तो आपको एक्सेस मिलेगा, जिसमें आप बड़े इजीली जो है वो इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैम अक्सर क्वेश्चन है जी, जीपीटी 4 के ट्रेनिंग में कितने पैरामीटर्स यूज हुए हैं। आई गेस ये आई मीन मेरा ख्याल है कि एटलीस्ट ट्रिलियन से 1 ज्यादा तो है ट्रिलियन। ही, या ट्रिलियन से ज्यादा तो है ही है, लेकिन मैं एग्जैक्ट फिगर सोच रहा था, लेकिन ट्रिलियन ऑलमोस्ट है, लेकिन इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप गूगल से भी जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, चैट जीपीटी 4 को यूज कैसे करना है तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था। यू कैन गो टू आवर फेसबुक पेज और वहां पे भी आप देख सकते हैं। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट गो टू योर चैट जीपीटी, जो कि नॉर्मल चैट जीपीटी है। वहां पे आपके पास लॉगिन का ऑप्शन आएगा। तो जब हम आपको आपने अगर वो गूगल फॉर्म फिल किया है तो हम अगर आपको कांटेक्ट करेंगे तो हम आपको अकाउंट डिटेल्स देंगे। तो आप उन अकाउंट डिटेल्स की मदद से वहां पे लॉगिन करेंगे, तो आपको जो लॉगिन के बाद पेज मिलेगा वो आपको जीपीटी 4 का ही होगा। वो मैंने आपको बताया कि आपके पास 3 डिफरेंट मॉडल्स हैं जो कि ड्रॉप डाउन मेन्यू से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने अभी वो करके भी दिखाए थे। तो वहां पर आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास 3.5 मॉडल भी होगा और 4 भी होगा, तो वो आप वहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैम सिद्रा कह रही हैं होप यू ऐड मी इन द गूगल फॉर्म लिंक। मैम हमने आपको ऐड नहीं करना, वो लिंक इसलिए शेयर किया है कि वो आप वहां पे जाके फॉर्म को फिल करके उसको सबमिट करेंगी। ऑब्वियसली मॉडरेटर्स तो आपको फॉर्म में ऐड नहीं ना कर सकते, वो एज अ पार्टिसिपेंट आपने फॉर्म सबमिट करना होता है, जैसे आप कहीं पे साइन अप करते हैं। तो लिंक पोस्ट कर दिया गया है, मैं दोबारा पोस्ट कर देता हूँ, तो आप वहां पे जाके अपनी डिटेल्स एंटर करें और उसको सबमिट कर दें, तो हम जो है वो आपको कॉन्टेक्ट कर लेंगे। ये मैम अक्सर आप ये इंफॉर्मेशन बता रही हैं, अगर आप इसको थोड़ा सा और एलैबोरेट कर दें। बिल्कुल मलिक अवैस, अभी आपके पास क्योंकि पेड ऑप्शन नहीं है तो आपके पास वो पुराना चैट जीपीटी ही ओपन होगा। जब आपको हम जो पेड वर्जन है उसकी डिटेल्स भेजेंगे, उसके क्रेडेंशियल्स भेजेंगे, तभी आप पेड वर्जन जो है, जो चैट जीपीटी प्लस है, उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी तो ऑब्वियसली आपको वो 3.5 वाला ही मिलेगा। अच्छा, ये क्वेश्चन है, अब्दुल्ला कह रहे हैं कि आप लिंक्डइन प्रोफाइल देखकर देंगे एक्सेस। माय लिंक्डइन प्रोफाइल इज नॉट दैट प्रेजेंटेबल राइट नाउ, आई एम अपडेटिंग इट टाइम बाय टाइम। नहीं, ऐसा नहीं है। वी जस्ट वांट कि क्योंकि आप ये एक्सेस मांग रहे हैं टू राइट एन आर्टिकल, दिस इज व्हाट वी आर अज्यूमिंग राइट, और दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्ट ऑफ यू। तो ऑब्वियसली अगर आपका लिंक्डइन प्रोफाइल होगा तो ही आप आर्टिकल लिख सकते हैं ना। तो वी आर जस्ट ट्राइंग टू सी कि आपने अपना लिंक्डइन प्रोफाइल बनाया कि नहीं। ठीक है, तो इट्स कम्प्लीटली ओके अगर वो उसमें ज्यादा कुछ नहीं है तो। वी आर नॉट लुकिंग फॉर दैट, वी आर जस्ट लुकिंग कि आपके पास लिंक्डइन प्रोफाइल है जहां पे आप अपना आर्टिकल पोस्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन है हाउ कैन वी कॉन्टेक्ट यू Talha if we need an assistance in future. Sir, I am available on Slack. You can contact me there. If you have any question, you can post your question in the channels and tag me, or you can text me personally, or I have LinkedIn as well. You can reach me there as well. Okay, मैं अपना LinkedIn का जो है वो लिंक आपको शेयर कर देता हूँ चैट में, but as I mentioned, you can reach me on Slack as well.